सामीन और नाज़रीन, दुनिया का ये सबसे पहला ऐसा मुनाज़रा जिसमें नूर हसन रज़ा ख़ानी ने शिकस्त खाने के बाद जो मरने का उसने ऐलान किया, वो मरने का अंदाज़ देखें और उसकी बेबसी और लाचारगी को देखें कि उसने तो कहा कि हम फ़ोन काटेंगे नहीं, लेकिन फ़ोन काट के भागा। और उसने कहा था कि लेटर पैड में हम लिख के देंगे कि मुझे अली असगर तू इस तरह चौराहे पर सबके सामने मारना। सामीन सुने किस तरह मरने का उसने ऐलान किया है और शिकस्त खुर्दा हुआ है, फ़ोन काट के भागा है और लेटर पैड देने का ऐलान किया है। अब कब देगा लिख करके, उसको कब इस तरह मारा जाए। अब अहबाब से गुजारिश है कि उससे पूछे तो कब मरेगा इस तरह जिस तरह तूने ऐलान किया है, लेटर पैड कब लिख के देगा। और आगे सामीन तिलावत किस तरह कर रहा है वो भी समाअत फरमा लें आप। अहले बिदअत रज़ा ख़ानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, ये ऑडियो कट होगी यहीं, अभी इसमें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी एक बात कहकर जो है यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, और फिर आगे बात शुरू होती है, ठीक है? अच्छा ठीक है भाई। बताइए। इनका कहना है कि पैसे हैं नहीं तेरे पास। हाँ जी। इन्होंने अगर इन चार काफिरों को मुसलमान साबित किया, जैसा कि इनका मानना, मैं इनका मानना मान रहा हूँ जी, पैसा आसान है कि जाना आसान है, पहले तो ये बताओ। हमें जान की बात ही नहीं हो रही, बात हो पहले मैं पैसों से भी खतरनाक बात करने जा रहा हूँ अब। पैसा क्या चीज है जी? अगर मैं इनको 1 लाख रुपए नहीं दे पाया जी, तो मुझे एकदम ये जान से ना मारे, तड़पा के मारे और पंजों की तरफ से मुझे ये काटते हुए लेके आए। कैसे 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 भाई हम कहाँ कैसे करेंगे चौराहे पर? तू कहाँ, हम कहाँ? सुनो, खामोश रहो। और मैं लेटर पैड पे साइन कर दूंगा कि इसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ये मैंने अपनी शर्तों में कबूल किया था। तो वो लिख दो आप। अच्छा। वो आप लिख दो। और तड़पा के, एकदम नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि फांसी लगा दो मुझे। तो ये कब लिखोगे आप? तड़पा के मारो। ये कब लिखोगे आप? मीनार खामोश, असगर देवबंदी खामोश। मुझे मेरी सुन, रूह कांप जाएगी। कहना आसान है और करना मुश्किल। खामोश। चलो बोलो। ये है मत कर यार, क्यों बेगैरती की हद पार कर रहा है? बदतमीजी मत मुझे करो। शकील भाई ये बताइए, 1 लाख रुपए देना आसान है या बीच चौराहे पे खड़ा होने के बाद और पंजों की तरफ से मरना आसान है? बताइए। अरे भाई, बखील के लिए पैसा आसान है, पैसे ज्यादा अहमियत है। तड़पा के मरना आसान है कि 1 लाख रुपए देना आसान है? मुझे बखील के लिए माल ज्यादा अहम है, जान नहीं। क्या? बखील के लिए माल अहम है, जान नहीं। ठीक है, चलो कहते किसको है? चलो आगे गुफ्तगू शुरू कहते किसको है? करो। आगे गुफ्तगू शुरू करो। कहते किसको है? बखील किसको कहते हैं? भाई गुफ्तगू शुरू करो। बखील किसको कहते हैं? नूर हसन साहब गुफ्तगू शुरू करो। चलो पैसे मत दो तो किसी, तुम तो दे नहीं पाओगे पूरी जिंदगी इस तरह की काम करते रहो। चलो ये मैंने ऑडियो में कहा है। शकील भाई, ये रिकॉर्ड है मेरा। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। चलो सुनो शकील भाई, ये रिकॉर्ड है मेरा। ठीक है मेरी चलो बात तो सुनो दोनों। ठीक है चलो। हाँ मैं मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ। चलो अब तो चुप तो जा, वो कुछ कह रहा है, सुन ले उनकी जरा। हाँ बोलो। मेरी बात थोड़ी सुनो। दोनों में से हाँ सुनाओ। कोई नूर हसन भाई और अली असगर भाई, दोनों में से अगर कोई हारा, हाँ किसी की शिकस्त हुई, तो दोनों में से फोन काट के तो नहीं भागेगा कोई? नहीं, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप? माशाल्लाह। हाँ, कभी भाई ऐसा रहो पैसा देना पड़ जाएगा। हाँ नहीं पड़ जाएगा, भागोगे। अब मुझे ये बताइए 1 लाख रुपए देना आसान रहा या जान देना? चलो आसान बात रहा? हो गई, आप गुफ्तगू शुरू करो। तुम्हारी बात मैंने मान लिया है। खामोश, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अब बात शुरू कराओ शकील भाई, बात शुरू कराओ। हाँ शकील भाई बताइए। शकील भाई कौन सा प्यारा है आप बता दीजिए। फिर वही बात, नूर हसन जान देना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ अगर इसे 1 लाख रुपए अगर मैंने नहीं दिए तो बीच चौराहे पे खड़ा करके मुझे कत्ल करो यार, मारो। अच्छा ठीक है चलो मान लिया। मारो, एकदम मत मारो। चलो मान लिया, चलो ठीक है। कौन सा आसान? शकील भाई मान लिया ना आपने? कौन सा आसान है ये बताओ?
शकील भाई नूर हसन भाई अपने शराइत देखो, बताओ, शराइत। पहले ये बताओ कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। ये अहले ईमान के लिए जान कोई कीमत नहीं है। ईमान कीमत है, दीन कीमत है, जान की कोई कीमत नहीं है। साहब आपको जिसमें महारत है, इससे बात करो आप, जिसमें महारत आपको है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे पहले कह चुका हूँ, सुनिए मैं पहले कह एक चुका हूँ। काम करो, टाइम शुरू, टाइम देखो, टाइम देखो शकील भाई, टाइम देखो इनका, नूर हसन साहब का टाइम देखो। चलो 2:34 हो रहे हैं, चलो हाँ चलो। 2:34 हो रहे हैं। चलो। मेरा दावा क्या था, क्या था? खामोश हो जाओ शकील भाई, उनको बोलो टाइम करो। देवबंद के जो 4 बड़े काफिर हैं, पक्के काफिर हैं जी, ठीक है, और ऐसे काफिर हैं कि इनके कुफ्र को जानते हुए अगर काफिर ना माने, ठीक है, वो भी काफिर है जी, ठीक जी, सही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था कि दावे पर दलील, दावे पर दलील, यही कहा था जी हाँ, दलील भेजी। माशाअल्लाह। अब मैं मेरे पास भेजेंगे, उनके पास डायरेक्ट? दोनों के पास भेज देता हूँ। देखो ये तुम्हारे पास भी पहुंच गया असगर साहब, पढ़ो जरा इसको। तो पढ़ेगा कौन? यही पढ़ेंगे। तो दावे में क्या, शराइत में क्या था? मैंने काफिर कहा था ना इनके आलिमों को। नहीं, दावा में जो लिखा है ना कि भाई जो दावा पेश करेगा वो उसे पढ़ेगा भी, जो भेजेगा वो लिखा है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़िए, मैंने लिख रखा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है और अल्लाह ने उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ठीक है, ये कुरान का हवाला है कि नहीं भाई? तो ये दावा है आपका शकील भाई? अरे यार ये दावा नहीं है, मैं इनके कुफ्र के लिए इस आयत को मैं भेज रहा हूँ, और भी बहुत सारी आयतें हैं, हदीसें भी हैं। तो दलील के तौर ठीक है, पर हदीसें भी भेजूंगा हैं? दलील के तौर पर हाँ, मिसाल के तौर से अगर मैं आपको कहूँ हाँ कि आप जाहिल हो, जी, ये आपकी तारीफ की है या तौहीन की है? पूरा दावा पेश बताइए। करो ना, पूरा दावा पेश करिए। मैं, अरे यार मेरी बात को समझो पहले। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाहिल हो, तो ये मैंने आपको मोहब्बत में बोला है कि नफरत में बोला है? ये तो नफरत में है। नफरत में। माशाल्लाह, सबको बात समझ आ रही है, और ये ऐसी वैसी बात नहीं कि साहब कोई गहराई की बात हो, यकीनन ये नफरत वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं जी, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है और अल्लाह ने उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। बेशक। तो अजाब जो है ये काफिरों पर होगा या नहीं होगा? काफिरों पर भी होगा ना? हाँ बताइए। अजाब किस पे होता है? रुसवा कर देने वाला अजाब। जी जी, रुसवा कर देने वाला, जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़्ज़त दे रहे हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे, हुजूर को तकलीफ दे, हुजूर को तकलीफ पहुंचाए, हुजूर की शान में तौहीन करे। भाई टाइम देख रहे हैं आप, टाइम देख रहे हैं, है या काफिर है? टाइम देखा, 4 मिनट हो गए, 4 मिनट 34 से 38 हो गया। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं भाई? आपकी जिम्मेदारी है ना, मैं बीच में बोलूँ इसका मतलब क्या? आप टाइम पहले, अरे भाई बात भी तो पूरी हो जाए, बात भी तो पूरी हो ना। क्यों? ये शर्त नहीं है क्या? टाइम हो गया। हाँ, तो अब शर्त नहीं है बताइए कि भाई, जो टाइम अल्लाह पूरा और हुआ उसके है। रसूल को इज़्ज़त नूर दे, हसन साहब टाइम जो पूरा हुजूर हुआ का है। दिल दुखाए। नूर हसन साहब टाइम पूरा हो गया है। टाइम 3 मिनट तक हुआ था, टाइम हो गया। आपने दावा 4 मिनट 5 मिनट हो गए, 5 मिनट होने जा रहा है, हो गया 5 मिनट। दावा मैंने कहा किया है, शकील भाई खामोश कराओ ना यार, ठीक है, मैंने पहली कुरान की। शकील भाई खामोश कराओ। ऐसे बात नहीं हो पाती है यार, ऐसे कैसे बात होगी? शकील भाई खामोश कराओ, शकील भाई। हुआ था ना 3 मिनट का। 5 मिनट हो गए, 5 लोग सुनेंगे, हाँ चलो ठीक है अभी। लोग सुनेंगे। हमें आप क्यों बुरा बना रहे भाई? अपने मजहब को क्यों बुरा आप बना खामोश रहे कराओ हो? ना भाई।
आपकी जिम्मेदारी से खामोश कराते आप ना। 3 मिनट हो गए, बोलिए। 3 मिनट हुआ? हाँ बोलिए आप। 5 मिनट हुआ, 5 मिनट। हाँ हुआ। तो आप 3 मिनट बोल रहे हैं? हाँ ज़्यादा हो गया। चलो सामईन, सबसे पहली बात तो ये है, नूर हसन साहब ने, 39 हो रहे हैं। कौन बोला बीच में? जी क्या? नूर हसन साहब ने कुरान पाक की आयत, भाई बिल्कुल कोई मत बोलो ना बीच में। मेरा टाइम शुरू करो, अभी शुरू करो मेरा टाइम। नहीं बोलेगा, चल मेरा टाइम शुरू अभी से करो। ये नूर हसन साहब ने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है, गलत आयत पढ़ी है, अपने रुजू करे कि माफ़ी मांगे उन्होंने कि नूर हसन साहब कि उन्होंने गलत पढ़ी है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुल्लाह पढ़ा उन्होंने, लअनहुमुल्लाह है, मीम छोड़ दिया उन्होंने। ये कहे, देखो सामीन, पढ़ने में गलती हो गई होगी भाई खामोश रहो यार, रुजू करता हूँ, कोई बात खामोश नहीं। रहो यार। अगर पढ़ने में देखो कुछ- देखो पढ़ने में क्या हुआ कुछ शकील mistake हो भाई, गई, शकील भाई क्या हुआ? इसमें नूरतन भाई भी तो अपनी बारी में, बस अपनी बारी में, मेरा टाइम मत लो भाई, टाइम ले रहा है मेरा, मुझे टाइम ज़्यादा देना। वो खाली बता रहा है, कोई बात सामीन, बता। नूर हसन साहब ने हमारे अकाबिर के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया और कोई दलील उनके नाम के साथ नहीं दिया कि इस आयत यहाँ पे आपके अकाबिर को काफिर कहा गया है। उन्होंने क्या पढ़ी? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फ़िद्दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ाब, ये तकलीफ़ दे, उस पर लानत, अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में। और ये देखो, दुनिया में लानत है अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह की, और आखिरत में अज़ाबन अलीमा है, अज़ाब मुहीना है, दर्दनाक अज़ाब है। तो सामीन, इसमें हमारे अकाबिर का नाम कहाँ है बता दो। क्या ये आयत हमारे अकाबिर के शान में नाजिल हुई? कितनी बड़ी गुस्ताखी कुरान पाक के ऊपर, हमारे अकाबिर पर कुफ्र का फतवा और कुरान पाक की आयत, यानी कुरान पाक की ये आयत हमारे 4 अकाबिर के मुतालिक नाजिल हुई। सामीन, आप इनका धोखा देखें, फ्रॉड देखें। कुरान पाक की तौहीन करना कोई अगर सीखे, इनसे सीखे। इतनी बड़ी तौहीन मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कुरान पाक की, कि हमारे, अगर मैं कहूँ कि आयत आपके आला हज़रत पर है, आप बर्दाश्त करेंगे? मैं इस आयत को पेश करके किसी शख्सियत ज़ात के ऊपर फतवा दे नहीं सकता, मैं कोई आलिम दे नहीं सकता। तो नूर हसन साहब, आप किस तरह कुरान पाक के ऊपर जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं आप, हमारे अकाबिर के नाम के साथ फतवा पेश करें आप? मैंने कहा तहक़ीक़ी दलील दो जहाँ पे हमारे अकाबिर पर फतवा है। अगर आप कहेंगे नूर हसन साहब कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फ़िद्दुनिया वल आखिरा, ये आयत हमारे अकाबिर के सामने नाजिल हुई है, कुफ्र के फतवे पे नाजिल हुई, आपको दलील देनी पड़ेगी। नूर हसन साहब जान छूट नहीं सकते। कुरान पाक की कोई भी आयत पेश करो और किसी ज़ात पर फिट कर दो आप। ये कुरान का ये है, उसलूब है, ये उलमा का तरीक़ा है, अहले इल्म ने बताया आपको। नूर हसन साहब ऐसी ना करें, ख़यानत ना करें। मैंने सामीन देखे, इन्होंने कहा जो अल्लाह उसे रसूल को तकलीफ़ दी है, अल्लाह की लानत दुनिया आखिरत में, और दुनिया में और आखिरत में क्या है? अज़ाबन अलीमा, अज़ाब मुहीना। तो सामीन, एक मेरे पास किताब है, मैंने भेजा, देखो सबसे पहले हवाला मैंने 2-3-4 हवाले दिए मैंने। इनकी किताब राह और रस्म मंजिलहा, इसमें दिया है हज़रत पीर सैयद मेहर क़ुद्दस सिर्रहू किसी कलमागो को काफिर या मुशरिक कहने के हक़ में नहीं थे, और ना ही कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक करार दिया। सामीन देखें, इतनी बड़ी ख़यानत। और दूसरा वाला मैंने दिया फ़तवा महरिया, इन्होंने लिखा है मेरे ख़्याल में फ़रीक़ैन अज़ उलमाए किराम मुतनाज़िन अहले सुन्नत, यानी देवबंदी और बरेलवी ये अहले सुन्नत में से हैं। जो अहले सुन्नत होता है वो काफिर होता है। आपके घर से मैं काफिर, आप काफिर कह रहे हैं, मैं मुसलमान साबित कर रहा हूँ आपके घर से। किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक कहने के हक़ में नहीं थे। और दूसरी बात, अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ किसने दी? ये देखो हवाला इल्मुल कुरान, ये अहमद यार ख़ान नईमी, नूर हसन साहब आपके हकीमुल उम्मत हैं। ये इसमें सफ़ा नंबर 36 में लिखा है। क्या वो 5 मिनट हो गए मेरे? हवाला भेज दिए। मैं पहला हवाला भेजता हूँ, मैंने कहा ना उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हवाला भेज दिया हूँ। लिखा है ऐसे ही, ला नबी ये बादी, उसमें नकीरा नफ़ी के बाद है, जिसका माना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी तरह का नबी असली, नकली, बरोज़ी वग़ैरह आना ऐसा ही नामुमकिन है जैसा दूसरा इला, यानी दूसरा खुदा का होना। अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी माने। टाइम हो गया, इस तरह खामोश उसको कराओ भाई। मैं बोला तो अब तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद खामोश करा रहे हैं और आपको मुझे बोलना पड़ रहा है। 5 मिनट हो गए। सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब
इन्होंने कई झूठ बोले अपनी गुफ्तगू में। पहली बात तो ये झूठ बोला कि कुरान क्या हमारे आलिमों पर उतरा, सबसे बड़ा झूठ। कुरान हर उस गुस्ताखे रसूल के लिए है, हर उस काफिर के लिए है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान तकलीफ देता है या काफिर तकलीफ देता है? थोड़ा सा मैं आपसे शकील भाई वजाहत चाहूंगा, बताइए। देखो नूर हसन भाई, मैं एक बात वजाहत चाहूंगा, मेरी आदत है बुलवाना। आप बिल्कुल ना बोले शकील भाई, बिल्कुल ना, मैं मना कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल ना बोले आप शकील भाई, बिल्कुल ना बोले आपको, मैं मना कर रहा हूँ। बोलो बोलो, टाइम दो, टाइम दिया उसको, उसको बोलने दो, आप बिल्कुल ना बोले। नहीं, एक बात बोलने दो इनसे, रुको 1 मिनट। शकील भाई बिल्कुल ना बोले इनसे नूर हसन भाई, एक मिनट। देखो इसमें क्या जिक्र आया है इस आयत में कि अल्लाह और उसके रसूल को जो ईज़ा दे, तकलीफ पहुंचाए, दुख दे, तो क्या कोई अल्लाह को दुख दे सकता है? पहले तो इस बात को समझना चाहिए। क्या कोई अल्लाह को तकलीफ पहुंचा सकता है? बोलो शकील भाई, अगर मुसलमान हो और हुजूर से मोहब्बत है बोलो। पूछना चाहता हूँ, तभी तो बात समझ आएगी, ऐसे कैसे बात समझ में आएगी? कहिए, आप पूरी बात कहिए, अपनी दलील दीजिए। पहले मुझे बताओ, टाइम देखो उसका, 1 अल्लाह मिनट को हो कोई गया। तकलीफ दे सकता है? अल्लाह को कोई तकलीफ दे सकता है? नहीं ना, अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, समझे? कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो, कितना ही खतरनाक हो, कोई अल्लाह को तकलीफ नहीं दे सकता। बल्कि रसूलुल्लाह की तकलीफ को अल्लाह ने अपनी तकलीफ समझा, ठीक है? अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शान में जो है ये आयत नाजिल फरमा रहा है कि मेरे महबूब को जिसने सताया, जिसने मेरे महबूब का दिल दुखाया, ये उनके लिए है। और ये कह रहे हैं कि कुरान की आयत हमारे तरफ गलत फिट कर दी। तो मैं ये जानना चाहूंगा शकील भाई आपसे, जो हुजूर को तकलीफ देने वाला है वो मुसलमान या काफिर? थोड़ी सी वजाहत। आप अपनी माँ दावा के वजाहत दावत पता तो लगे ना, वजाहत, थोड़ी सी वजाहत। भाई मैं अच्छा नहीं बोलते? तो भाई, अरे अच्छा मिसाल के तौर से, मैंने मौलाना अशरफ, ये क्या बोलते हैं, अशरफ अली थानवी या असगर देवंदी साहब को मैंने ये कहा कि आपका जो इल्म है एक मजनू जैसा है, पागल जैसा है। ये मैंने इनकी तारीफ की कि तौहीन की? इस पर जवाब दो। टाइम हो गया उनका, शकील भाई टाइम हो गया उनका, बात कर रहे हैं, टाइम हो गया जवाब। शकील भाई टाइम हो गया उनका। अरे इतनी जल्दी टाइम थोड़ी होता रहेगा, हो गया, इतनी जल्दी टाइम होता रहेगा बार बार? टाइम हो गया, चलो। नहीं तो पूरा हो गया, आप अपना दावा पेश अरे कर रहे हैं। फिर वही बात, मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, उगलवाना शकील भाई चाहता हूँ। खामोश कराओ, शकील भाई खामोश कराओ, शकील भाई खामोश कराओ, टाइम हो गया चाहता हूँ ना कि अल्लाह रसूल का दुश्मन काफिर शकील भाई है, खामोश कराओ, मुसलमान। शकील भाई खामोश कराओ। वो जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा इस चीज का। अच्छा चलो इनसे पूछेंगे। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, आपकी मैंने तारीफ की है कि तौहीन? खामोश हो जाओ, टाइम हो गया नूरसन साहब आपका, आप मेरी बात का जवाब आपका दो, खामोश हो गया, मैं दे रहा हूँ, खामोश हो बात जाओ। को मत छोड़ो कि आप बात के टाइम हो गया चल दिए। आपने माना है, मेरी बात का शराइत आपने मानी है। कहा कि मौलवी असगर का इल्म नूर हसन साहब आपका टाइम हो गया, खामोश हो पागल की जाओ, तरह है। खामोश हो जाओ नूर हसन फिर साहब, वही बात, आपका टाइम हो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ नूर हसन साहब, आपका टाइम हो गया, आप खामोश हो जाओ, चल रहे हैं, खामोश हो जाए। शराइत की मुखालफत ना करें नूर हसन साहब। शराइत के खिलाफ चल रहे हैं। हाँ, जिस तरह दावा करते हैं ना, दावे पे कायम रहें आप। मैं बोला हूँ आपके बीच में। सामीन देखें, इन्होंने हमारे अकाबिर काफिर कहा है, मैंने इनके घर साबित किया कि इनके उलमा हमारे किसी उलमा को काफिर मुश्रिक कहने के हक़ में नहीं थे। दूसरा हवाला मैंने तमहीद ईमान दिया, माँ हाशी ईमान की पहचान, इसमें सफ़र नंबर 132 पे लिखा है, इस्माइल मुद्दयान जदीद यानी गंगोही और अम्बेठवी, उनको तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। आगे लिखा है, इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी को कुफ्र पर हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकफीर से मना किया है, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। इस्माइल दहलवी, अम्बेठवी और गंगोही तीनों काफिर नहीं कहा, मुसलमान माना है, ठीक है। और सामीन अब हवाला पहले भेज दिया मैं आपके पर्सनल पे, मैं किताब बाद नहीं पढ़ता हूँ, पहले हवाला भेजता हूँ आपके पर्सनल पे, भेज दिया पहुँच। इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी का, रशीद अहमद गंगोही का, इन चारों काफिरों का कहाँ है नाम? जरा नाम गिनवाओ, दोबारा भेज रहा हूँ, नाम गिनवाओ। हाँ नाम गिना रहा हूँ मैं निशान मौलवी अशरफ अली थानवी का नाम ही नहीं है। मौलवी अशरफ अली थानवी को तो काफिर कहा है। अब खामोश है ना, झूठ। एक मिनट, मैं तुम्हें भी भेज दे रहा हूँ ये हवाला इनका। नूरन साहब खामोश है, एक मिनट, ऐसी मेरी बारे में ना बोले, मेरी बारे में ना बोले, मेरी बारे में ना बोले,
मैंने क्या कहा मेरी था, बारी ये में ना झूठ बोले, बहुत बोलते हैं। अपनी बारी में बोले, ये झूठ ना बोले, इनका अपनी मानना बारी में नहीं बोले, होता। अपनी बारी में बोले, नूर हसन भाई अपनी बारी में आप बोले। बदतमीजी कर रहे बीच में रह गए। एक बदतमीजी मिनट रुक जाओ, अभी यहीं रुको। अरे अभी आगे बोलिए। खामोश रहो मैं शकील भाई से नूर हसन कहना साहब, चाहूंगा, यहाँ मौलवी अशरफ अली थानवी का, मेरी बारी है, वही था, कासिम ननौती मेरी का बारी नाम है, जरा मुझे मेरी बताओ बारी शकील है, भाई। मेरी बारी है, बारी में बोलना ना भाई, मेरी बारी है नूर हसन साहब। बोल का बारे में बोल। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ नूर हसन यार, साहब, आप बात को नहीं समझते। इतनी बेबसी का इजहार ना करें आप नूर हसन साहब, इतनी भी क्या बेबसी है आपको नूर हसन साहब। मैंने कहा था ना कि झूठ पे झूठ बोलते हो तुम लोग। अपनी अबे नूर हसन भाई, खामोश रहो भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ, साबित कर देना आप, साबित कर देना मैं झूठ बोल रहा हूँ। बीच में मत बोलो यार। तो सामीन देखें, ये ने इसने हमारे 4 अकाबिर काफिर कहा है। एक तो हवाला तमीद ईमान दिए, मैंने निशान लगा के देखा, ऊपर लिखा है मुद्दायान जदीद नंबर 3 पर, तीसरे सतर पर, तमीद ईमान सफ़ा नंबर 132 तीसरे लाइन पे क्या लिखा, मुद्दायान जदीद, यानी नीचे क्या मुद्दायान जदीद क्या मतलब क्या है, गंगोही अम्बेठवी, ठीक है, और इस्माइल दलीबी, 3 का नाम यहाँ पे आ गया। और चौथा नाम देखें यहाँ पे, ये शख्सियात और इफ़कार शेखुल इस्लाम मोहम्मद मोहद्दिस घोटवी, और ये इसको तज़किरा काबिर अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने मोतबर बना है, और अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की तायद हुसामुल हरमैन में है। ये सामीन देखें, इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 308 पर, मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा, जबकि हमारे नज़दीक हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत न गुस्ताखी है, न कुफ्र, न गलती है। वहाँ पे इनके यहाँ फतवा लगाए थे, इनके यहाँ तौबा शाही हो रहा है। लिखे अल आदल की फ़ला तवारीख़ की फ़ाइल ले आओ, जब वो ले आए तो आपने मौलाना थानवी साहब का एक मजमून हमें दिखाया, जिसमें उन्होंने अपनी इबारत से रुजू और तौबा का इकरार किया है। देखे सामीन, इनके यहाँ तौबा शाये हो रहा है, इनके यहाँ। और अब मैंने सवाल इनसे किया था कि नुसरत साहब, आपने जो आयत पढ़ी है, गलत आयत पढ़ी है, आप अपनी बारी में तौबा करना, रुजू करना। इन्होंने नहीं किया, वो अद्दा लहू में लहू पढ़ा था इन्होंने, तो तौबा नहीं की इन्होंने। मतलब इनके यहाँ वो आयत जो गलत, देर पे या एक मिनट अपनी नहीं अपनी बारी में, 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 अपनी बारी बोलेगा भाई, अपनी बारी बोलेगा। मेरा झूठ साबित कर देना अपनी बारी में, मैंने पढ़ा क्या है, तू सही कह रहा है या गलत कह रहा है? अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में, देखो मैं इसीलिए कह रहा था अपनी बारी में, बातों में झूठ बोलता है, अपनी बारी में, अपनी बारी में झूठ और बोलता है। इसने क्या कहा, मेहर अली शाह, चल तू बोल अपना, टाइम हो गया भाई। अपनी बारी नहीं, तुम्हें बोलने नहीं दिए, खामोश रहो, हाँ टाइम हो गया, मुझे बोलने नहीं दिए। आप चुप। देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है चुप। शकील भाई क्या करें, देखो शकील भाई खामोश हो जाऊं मैं? चुप, टाइम हो गया तेरा, देखो रोको। शकील भाई मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है टाइम हो गया, होगा पावन पे। खामोश हो जाओ। हाँ भाई हो गया। मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है होगा टाइम। शकील भाई देखो क्या कर रहे हैं आप? झूठ बोला है। अरे यार चुप तो जा यार, टाइम हो गया तो अभी बोले जा रही है। चलो लोग सुनेंगे, चलो बोलो। चलो अलग टाइम हो गया। इसने बात पॉइंट छोड़ दिया, इसने पॉइंट अलग छोड़ दिया, मगर मैं जाऊंगा नहीं कहीं। देखो पहली बात तो मैं ये साबित करूं कि इन साहब ने पीर मेहर अली शाह पर झूठ बोला। ये किताब है शाह जमाली, ठीक है, अल्लामा मोहम्मद जरीफ फैजी लिखते हैं ये अपनी किताब में, अलहाज मौलाना गुलाम हैदर साहब मोरी भावड़ा सैयद उस्ताद हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी शागिर्द मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब गोठवी, क्या नाम है इसमें, सुम्मा बहावलपुरी है, बहावलपुरी से हरम में मक्का मुकर्रमा, अरे बोला क्या है, हरम में मक्का मुकर्रमा, मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने राकिम की मुलाकात हुई। ये क्या लिखा है, मेटा हुआ भी है, पता नहीं क्या है, राकिम है, राकिम है। राकिम ने उनसे पूछा कि हजरत गौसुल आजम सैयद मेहर अली शाह साहब का अकाबिरीन देवबंद की इबारात के बारे में क्या ख्याल था, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब से पूछा था, तो उन्होंने फरमाया कि मुझसे आला हजरत गौड़वी ने पूछा कि गुलाम मोहम्मद लोगों में मशहूर है कि देवबंदियों की किताबें गुस्ताखियों से भरी पड़ी हैं, क्या ये बात सही है? तो जो जवाबन मैंने अर्ज की, हुजूर वाकई में
वाकई मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझे, वो कह रहे हैं वाकई मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनके मुतालिक फाजिल बरेलवी आला हजरत और उलमाए हरमैन ने कुफ्र का फतवा दिया है, ये सही है। वो क्या कह रहे हैं, ये सही है और वाकई ये तौहीन आमेज है, समझे, ये वाकई तौहीन आमेज इबारतें हैं। कौन कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई वो तो इनको मुसलमान मानते थे, काफिर नहीं मानते थे। इतना इतना बड़ा झूठ, बताइए अल्लाह की बना। किताब में पढ़ रहे हैं आप नूर हसन भाई? अरे भाई किताब का नाम मैंने भेजा है, किताब आपको भेजी है, आप पढ़िए तो कम से कम। शाह जमाली मेरे पास नहीं, टाइम हो गया है इनका, टाइम हो गया है इनका। अरे एक टाइम हो गया आपका, चलिए। ये तुम्हारे पास भेजा भाई मैंने, देखोगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा टाइम हो गया है, खामोश करो, खामोश करो, इसको जूम कर करके खामोश करो, टाइम हो गया इनका। अब बताइए ये जो इतना बड़ा, एक मिनट, टाइम हो गया लगा रहे हैं, खामोश ऐसे कराओ। तो इसमें ही तो ऐसे तो बात पूरी नहीं होती, खामोश कराओ, मुझे खामोश कराया दुश्मन। शकील भाई आप किसके आदमी हैं आप? नूर हसन भाई खामोश हो जाए, टाइम हो। मैंने आपको क्या कहा था कि झूठ बहुत बोलता, मैं कहाँ कितने झूठ गिनाऊंगा। चलो बोलो, मुझे नहीं पकड़ता, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ, अबे खामोश टाइम हो गया, खामोश कराओ। पहली बात तो जो किताब पढ़ा है उसने मुझे कोई किताब भेजा नहीं है। अच्छा तुम थानवी काफिर को अरे खामोश कराओ यार, खामोश, टाइम उसका हो गया, मुझे किससे खामोश करा, मैं खामोश हो गया ना। बीच में क्यों पूछ रहे हैं यार, तुम खामोश हो जाओ ना। तो तुम जैसे बात कर रहे हो ना, सुन रहे हो, वो वैसे ही खामोश कराओ शकील भाई, खामोश कराओ, ज्यादा अपनी बात सुनाओ। खामोश कराओ शकील तुम भाई, आला हजरत को बदनाम कर रहे हो, इसको खामोश कराओ शकील भाई, खामोश कराओ उसको। काफिर हैं बहुत बड़े मक्कार, देखो बोलने नहीं दे काफिर रहा मक्कारी है, होते देखो बोलने नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। देखो हैं। मेरा हुआ है कि काफिर हैं। खामोश कराओ उसको भाई, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, खामोश कराओ उसको भाई। टाइम हो गया ना। तुमने जो आयत पढ़ी कुरान पाक में नहीं, पढ़ दूंगा। खामोश कराओ भाई, खामोश कराओ उसको यार। मैं किस तरह खामोश हो गया था बोल रहा तो, जबकि मेरी बारे में बोलता रहा हो। भाई खामोश कराओ उसको, बात करूंगा यार। आप पहले इससे रुजू करवाओ, तौबा करवाओ। खामोश कराओ उसको यार। कह रहा है कि मेहर अली शाह ने जो है मुसलमान माना, काफिर नहीं माना, अरे खामोश कराओ यार। तो फिर ये इस पर रुजू करेगा कि अरे नहीं? मुझे बोलने देना, बोला बात आगे बढ़ेगी। शकील भाई खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ, ऐसे बात हो जाएगी का। खामोश करो। सामीन देखें, मुझे खामोश कराया, मैंने खामोश हो गया, इसने हवाला नहीं दिया, रुजू करवाओ, इसने हवाला नहीं दिया मुझे, जहाँ से रुजू करवाओ। मुझे इसने झूठ बोला है शकील भाई क्या हुआ, यार, कहाँ शकील भाई क्या हुआ, अब मैं बोलूँ, मैं बीच में बोलूँ सर? शकील भाई, मैंने इसको जो हवाले भेजे हैं ये शकील अभी भेजा है, अभी भेजा है, अभी भेजा है, हवाला भेजा है, अभी भेजा है, ये अभी भेजा है, पहले इसको पढ़ो, ये अभी भेजा है, अब तुम पढ़ो, मैंने अभी भेजा है, अभी भेजा है। हाँ पढ़ो इसको। तशरीफ, खामोश रहो, मेरी बारे में बिल्कुल मत बोलना, हाँ तो मैंने उधर भेज दिया। मेरी बारे में बिल्कुल मत बोलना। सामीन देखें, इसने भागना नहीं, पहले मुझे पहले बोलने इस पर नहीं बात दे करो। रहा। शकील भाई क्या हुआ, शकील भाई पहले फोन इस पर कौन बात काटेगा? करो। भाग- शकील भाई शिकस्त मैं ऐलान नहीं करो, दूंगा। शकील भाई शिकस्त भागने ऐलान नहीं करो, शकील भाई शिकस्त ऐलान करो, भागने नहीं दूंगा। शकील भाई शिकस्त ऐलान करो, इतना बड़ा झूठ कि मेहर अली शाह जो है, शकील भाई शिकस्त ऐलान करो। अब आगे बात नहीं अशरफ थानवी को मुसलमान चलो, मानते मुझे थे, बोलने इतना नहीं दे रहा बड़ा है, झूठ। शिकस्त ऐलान करो शकील भाई, पहले शिकस्त का ऐलान कर। और शकील मैंने भाई, झूठ बोला है, शिकस्त तो ऐलान झूठ करो। बोला। कि झूठ क्यों बोला? शकील भाई आपका नंबर बोलो, करूंगा मैं। झूठ कौन? शकील भाई मैंने हवाला भेजा है, इसने क्या कहा था? शकील भाई आइंदा फोन न करना आप। कि मैं उन्हें मुसलमान मानता हूँ, काफिर नहीं मानता। शकील आप किसके आदमी मुझे पता नहीं है, मुझे फोन न करना आइंदा। अबे शकील तबे कर रहा है, पहले इस काफिर से ये कहलवाओ कि मैंने झूठ क्यों बोला। शकील भाई आइंदा फोन मत करना मुझे, आप उसे खामोश नहीं करा रहे हैं मैंने आप। क्या कहा था? मैंने पहले कहा था ये बहुत झूठ बोलता है, मैं कहाँ तक पकड़ करूंगा इसकी। बोलने दोगे? झूठ साबित नहीं कर पाया तू मेरा, अरे तो इसने झूठ क्यों बोला? झूठ साबित नहीं कर पाया तू। पूछो ना इससे। तू झूठ साबित कर नहीं पाया, रोशन भाई आपके पास दलाइल नहीं, फिर वही बात, बोलते चले जाओगे। झूठ साबित नहीं कर पाया तू, अरे यार बिल्कुल दलाली बन के आए हो क्या इसके? झूठ साबित नहीं कर पाया तू। आप यार बोल नहीं चलो दे रहे। मैं बोल रहा हूँ, मैं अब मेरी बारी में बोल रहा हूँ, उसको खामोश रहो। तुम्हें सही बात लगे शकील भाई अब मैं मेरी बारी में बोल रहा हूँ उसमें। सामीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इसने जो किताब भेजी है इसके घर की किताब है, ठीक है। ये किताब किसके साबित करेगा? ये अल्लामा मोहम्मद ज़रीफ़ फैज़ी, ये किसकी किताब है? मुकम्मल इबारत इसने नहीं पढ़ी है, मैंने जहाँ भेजा है। तो ये साबित करेगा कि मैंने जो भेजी है वो बात की है, या शाह जमाली किताब तूने भेजी है ये बात की है। अब सामीन इसकी किताब से मैंने साबित किया हमारे 3 अकाबिर को मुसलमान माना है, इसका मुजद्दिद ने और एक घोटवी ने जो है हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इबारत से रुजू किया है, जबकि अहले सुन्नत देवबंद के नज़दीक हमारे अकाबिर की कोई इबारत में गुस्ताखी नहीं है। इनके यहाँ गुस्ताखी का फतवा, इनके यहाँ जो है तौबा साई हो रहा है। अब ये फतवा रज़वे मैंने इसके पर्सनल भेज दिया है, जिल्द 11 है, इसमें इसका आला हज़रत लिख रहा है सफ़ा नंबर 553 पर और 54 पर और 55 पर लिख रहा है
यानी जो किसी मुसलमान भाई को तौबा के बाद उस गुनाह का ताना दे और वो न मरेगा जब तक खुद उस गुनाह का मुर्तकिब ना हो जावे। नूर हसन ने, जबकि इसके घर से इसके मोतबर आलिम ने हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जन्नती होने का ऐलान कर दिया है। तौबा करके तौबा किया उन्होंने, और तौबा के बाद इसकी मौत आई, वो तो जन्नती है, जन्नती होने का ऐलान किया है। उसके बावजूद नूर हसन जो है ये हमारे अकाबिर को काफिर कह रहा है। तो अहमद ज़रा का ये इसके मुजद्दिद साहब का ये उसूल है, फतवा है, जो हमारे अकाबिर को काफिर कहेगा नूर हसन, जब तक नूर हसन काफिर और मुर्तद गुस्ताख नहीं होगा इसकी मौत नहीं आएगी। ये फतवा किसका है? इसके आला हज़रत साहब का मैंने फतवा भेज दिया है। सामीन, दूसरी बात, अभी तो इसने हवाला जो दिया है, पहली बात मुकम्मल इसने इबारत नहीं पढ़ी है और पढ़ नहीं पा रहा है। और तीसरी, शुरू में मैंने कहा था तूने कुरान पाक की आयत गलत पढ़ी है, वो आद लहू में वो आद लहू पढ़ा था, तो अपनी बारी में तूने जो है तुझे ऐलान करना है तूने कुरान पाक की तौहीन की है। ये तौबा अगर कर लेता फ़ौरन तो ये समझा जाता कि भाई गलती हुई है, तौबा नहीं किया है, गोया ये कुरान पाक की तौहीन किया, इबारत और आयत को बदलने की कोशिश, नापाक कोशिश की है। सामीन, और दूसरी बात ये है, मैंने इससे पूछा था इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फ़िद्दुनिया वल आखिरा, क्या ये हमारे अकाबिर के मुतालिक है? तो किताब आयत पाक की जो शान है, शान नुज़ुल, उसको पेश कर। और किस तुम्हारे आलिम ने हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पर जो है कि किस मुफस्सिरिन ने, किस फ़ुक़हा ने कुरान पाक की इस आयत को सामने रख करके हमारे अकाबिर का नाम लेकर फतवा दिया है, जो तू कुरान पाक, अब तू अगर उसी आयत को पेश करके अगर तू फतवा लगाएगा कि उन्होंने नबी को तकलीफ़ दी है तो काफिर हो गए। अब तेरे घर की किताब मैंने ऊपर भेज दिया है, ये हदाय के बख्शिश है, हदाय के बख्शिश, ये इसमें तुम्हारा मुजद्दिद लिखा है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को क्या हुआ? ज़लील कहा है, और नबी को ज़लील कहना ये तकलीफ़ दे चीज़ है, और तकलीफ़ देने वाला बकौल तेरे क्या है? वो काफिर गुस्ताख है। तो सामीन, ये अल हक़ाइक़ फ़िल हदाइक़ शरह हदाइक़ के बख्शिश, इसके अंदर लिखा है इसका आलिम ने कि बाद का कलाम ख़ुद ज़ात मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ है। क्या है? और बाद का कलाम ख़ुद ज़ात मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ से है। तो सामीन, यहाँ पे इसने साबित किया है ये बात जो लिखा है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के मुतालिक लिखा है, किसी और के मुतालिक नहीं लिखा है। ये मैंने इसके दावे के मुताबिक मैंने साबित किया है, इसका आला हज़रत गुस्ताख है, नबी को ज़लील कहा है, और इसे घर साबित किया बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके लिखा है उसने। ठीक है सामीन, मैंने साबित कर दिया। अब नूर हसन, तुमने मेरी बारी मुझे बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं वो रास्ता इख्तियार किया। अब तुम बोलो, बोल नूर हसन। बोलिए। झूठे के सामने सच्चा रोबे, झूठे के सामने सच्चा रोबे, कितने झूठ बोलेगा, कितने झूठ बोलेगा। इसने कहा कि मेहर अली शाह ने मुसलमान माना, आला हजरत ने भी मुसलमान माना। अरे यार, कितने झूठ पे झूठ बोलेगा, क्या झूठों से बात की जाए? पहली तो बात ये समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि कुरान की आयत हर मुसलमान के लिए है, हर काफिर के लिए है, कुरान हर एक के लिए है, कुरान की आयत हर एक के लिए है। जो भी हुजूर की शान में तौहीन करेगा, जो हुजूर की शान में तौहीन करेगा, मुसलमान होगा या काफिर होगा? ये बताओ पहले आप। हाना में जवाब दो। मैं हाना में जवाब करने वाले से बात करता हूँ। ऐसे कोई भी कुछ भी बकता चला या ऐसे मैं कुछ बक दूं, उससे क्या होता है? मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। दलाइल भेज रहा है किताब। अच्छा एक और चीज मुझे ये बताइए कि शकील भाई बीच में ना बोले, आप टाइम देखें। आप थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से दरिंदों जैसा है। इसमें मौलवी अशरफ थानवी की क्या खुसूसियत, क्या तखसीस है, क्या बड़ाई है? कोई बड़ाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये मैंने तारीफ की है कि तौहीन की है। बताओ ना यार इस बात को, बता असगर देवबंदी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह देकर हुजूर के दिल को ठेस पहुंचाइए, तकलीफ दी है। ये क्या है? ये कुफ्र नहीं है? जवाब चाहिए, जवाब। क्यों खामोश हो यार? जवाब चाहिए, हाँ या ना। और इतना झूठ बोल रहे हो यार, इतना मतलब गंद फैलाइए, झूठ की भी हद कर दी यार। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं इतने झूठ नहीं पकड़ सकता कि जितने ये झूठ गिना देगा मैं तो उसे साबित करने में परेशान हो जाऊंगा, और साबित कर भी नहीं पाऊंगा, वो टाइम पूरा हो जाएगा। जब आप तो मेरी बात का सुन क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह के नबी के जो है इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह है ना, कि ये हुजूर की तौहीन नहीं है? और हुजूर की तौहीन है वाकई, तो फिर काफिर नहीं है तौहीन करने वाला? जवाब दो यार, जवाब। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम फिर अलग ही दौड़ोगे। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। मैं कह रहा हूँ हुजूर की शान में तौहीन करने वाला
मुसलमान है या काफिर है? हुजूर के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह देना बोला, मुसलमान है या काफिर है? और ये तौहीन है या नहीं है? मैंने कहा अशरफ अली थानवी का इल्म सूअर के इल्म के जैसा है, तो ये तौहीन है कि नहीं है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बताओ, मैन मुद्दा तो ये है कि हुजूर की शान में तौहीन कर रहे हो और झूठ बोलते हो इतने कि कहां तक मैं तुम्हारे झूठ को पकड़ूंगा। खैर मुसलमानों, फैसला आपको करना है कि हुजूर की शान में तौहीन नजर नहीं आती, और मौलवी अशरफ थानवी काफिर को अगर ये कह दो कि मौलवी अशरफ थानवी का इल्म सुअर के जैसा है, कुत्ते बिल्ली जैसा है, जानवर और पागलों की तरह है, तो ये बुरा मान जाते हैं कि तुमने हमारे अकाबिर को बुरा कह दिया, हमारे अकाबिर की शान में तौहीन कर दी। टाइम हो गया इसका, शान में तौहीन टाइम हो गया इसका। और यही तौहीन हुजूर की शान में आपको तौहीन नहीं शकील भाई होती। बोलना पड़ता है, और जब मुझे बोलने के मेरा टाइम होता है आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले इसका जवाब चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शकील भाई टाइम हो गया। जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से तशबीह देना ये तौहीन है कि नहीं है? शकील भाई टाइम हो गया। हाँ तो जवाब दे रहे हो, टाइम हो गया आपका, जवाब दो, जवाब ले लो, टाइम दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, इसने कहा कि कुरान पाक की जो आयत मैंने पेश किया, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, काफिर मुसलमान सब के लिए है। जब सब के लिए है, तुम्हारा आला हजरत आपके मुझे दुख देने वाले के लिए है कि देखो नहीं? देखो 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 कुछ बोल रहा है। देखो सामीन देखो, सामीन देखो, सामीन देखो, ए, जाहिल झूठ सामीन देखो, बोलता, दूसरे लोगों को धोखा सामीन देने देखो, वाले। खामोश कराओ, खामोश कराओ उसको, झूठ बोलेगा ये? खामोश कराओ उसको, अरे कितना लोगों को घुमा फिरा के खामोश कराओ उसको, अरे दुनिया के हर एक मिनट ओ शकील, खामोश कराओ, दुनिया के हर इंसान खामोश के कराओ। लिए ये आयत है कि अब नहीं? मेरी बारी है, मैं मैं बोल रहा हूँ, अब मैं मेरी बारी में बोल रहा हूँ, ओ असगर देवबंदी, अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो, ओ असगर देवबंदी, अब मेरी बारी शुरू हो रही है, अब मेरी बारी शुरू हो रही है, इंसान के लिए, हर एक शख्स के लिए, हर एक जर्रे के लिए अब मेरी बारी आयत है कि नहीं? मैं शुरू हो जाऊँ, काफिरों के लिए मेरी बारी है, या दुनिया के मेरी बारी है, दुनिया के हर एक इंसान के लिए? मेरी बारी है, मेरी बारी है, मैंने क्या कहा था? मैं बोलूंगा टोकूंगा मैं वहाँ। मेरी बारी है, इतने ये झूठ बोलेगा, मैं किस किसका जवाब दूंगा? मेरी बारी है, टोकूंगा इसको और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ऐसे बात मेरी नहीं बारी होगी। है, मेरी बारी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कुरान की आयत है, हाँ मेरी बारी है, हर शख्स के लिए है कि नहीं, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो? मेरी बारी है, जवाब दो शकील भाई। मेरी बारी है। अरे सुअर की औलाद, देखो बदतमीजी कौन कर रहा है, पे झूठ बोलता चला शकील जाएगा, भाई मैं बदतमीजी कौन कर तेरा रहा है। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने एक बात कही है, तुम्हारा थानवी ने हिफ्जुल ईमान की इबारत में ऐसी बातें लिखी है। तो अब सामीन देखें, ये कितना बड़ा झूठ इसने सामीन बोला है। अब मैं इसको वजाहत कर रहा हूँ। ये पहले इसके पर्सनल मैंने हवाला भेज दिया, मुझे बोलने नहीं देगा सामीन। देखो बोलने नहीं दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, देखो बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं तौहीन करने वाले को काफिर नहीं कहता, बल्कि उसको मुसलमान मानता ये है। बेबसी है, बेबसी है और इसकी। ये आला हजरत को कह रहा है, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, अरे आला हजरत ने कहाँ मुसलमान माना है? मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, निशान ने कहाँ मुसलमान माना है? मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? फिर हेलो, झूठ बोल रहा है। मेरी बारी है, रसूल ने इस आयत को पेश किया, मेरी बारी है। सुन ले, नूर हसन मेरी बारी है, ये आयत सारे नूर हसन मेरी बारी है, नूर हसन मेरी बारी है, ये आयत ये सारे लोगों के लिए है कि नहीं? नूर हसन मेरी बारी है, हसन भाई आपको रहबर इसी मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नूर हसन मेरी बारी है, मैंने कहा था कि जहाँ झूठ बोलेगा वहीं रोकेगा। नूर हसन मेरी बारी है। कहा था, मैंने अपनी शर्त अब रखी मैं थी। बोलता हूँ, और ये झूठ मैं नहीं ये मैं बोला, इबारत ये पढ़ रहा हूँ, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। सामीन देखें, किसी को काफिर कहने के लिए ये बात ज़रूरी है कि काइल ने क्या मुराद लिया है। ये मैं असबाहुन नज़ाइर, अल असबाहु वन नज़ाइर किताब है, अल असबाहु वन नज़ाइर फिल मसअलति वजूहुन तुजिबु तकफीर व वजहुन ला युजिबु फ़अल अल मुफ्ती अन यमीला इलल वजहि लज़ी यमनउहु तहसीन लिज़न्नि बिल मुस्लिम सुम्मा इन कानत नियतुल क़ाइल ज़ालिका फ़हुवा मुस्लिम। क्या लिखा है सामीन, मैं सुने सामीन, जान लीजिए जब किसी मसअला के अंदर चंद सूरतें हैं जो कुफ्र को, बताइए। देखो चिल्ला रहा है सामीन, चिल्ला रहा है, मेरी बारे में चिल्ला रहा है। और सामीन आप देखना, सुनो मुकम्मल रिकॉर्डिंग, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, ठीक है। ये देखें फिर अभी भी चिल्ला रहा है। तो इसमें लिखा है सामीन कि यानी लिखा है, जान लीजिए जब किसी मसअला के अंदर चंद सूरतें हैं जो कुफ्र को वाजिब करती हैं और एक सूरत वाजिब नहीं करती, तो माना पर लाजिम है, तो मुफ्ती पर लाजिम है कि इस सूरत की तरफ माइल हो जो कुफ्र से रोकती है। मुसलमान के साथ हुस्न की बुनियाद पर सुम्मा इन कानत नियतुल क़ाइल ज़ालिका फ़हुवा मुस्लिम, फिर अगर कहने वाले की नियत वही हो जो यानी जो कुफ्र को वाजिब नहीं करती, तो मुसलमान है। व इन कानत नियतुल वजहिल लज़ी यूजिबुल कुफ्र, यानी वो काफिर नहीं है, वो काफिर नहीं है।
अगर कहने वाले की नीयत इस सूरत की तरफ है जो कुफ्र को लाजिम करती है, तो फिर मुफ्ती का उसके कलाम को इस सूरत पर महमूल करना कोई नफ़ा नहीं देगा जो कुफ्र साबित नहीं करता। ठीक है सामीन, यहाँ पे क्या है कि काइल ने अपनी मुराद कुफ्रिया लिया हो तो ही मैं अल असबाह व नज़ाइर किताब का हवाला दिया है, मैंने इबारत भी पढ़ दी है। और बस्तुल बनान के अंदर हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने सामीन देखो चिल्ला रहा है, सामीन चिल्ला रहा है, देखो सामीन चिल्ला रहा है, देखो ये देखो इसके बोलता है, चैलेंज करता है, ये गालियाँ मैं अभी तक बदतमीज़ी नहीं की, ये हराम किल्ला क्या क्या इसने कहा है सामीन, मैं बदतमीज़ी नहीं करता हूँ, आप सुन लेना सामीन, ये बहुत डिंगे मारता है, बेबसी तारी है। देखें सामीन, तो मैंने अल असबाह व नज़ाइर का हवाला पेश कर दिया है कि काइल ने कुफ्र मुराद लिया हो तो ही कुफ्र का फतवा लगेगा और ना काफिर हरगिज़ नहीं होगा। और बस्तुल बनान के अंदर हिफ्ज़ुल ईमान के साथ किताब इसमें लिखा है हज़रत ने कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल भी नहीं आया, और जो ऐसा अक़ीदा रखे या दिल में सोचे अक़ीदा रखे तो वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है, हज़रत ने अपनी किताब में लिख दिया है। तो सामीन, जब ये वसूल है फ़ुक़हा का और इसके मुजद्दिद ने भी ये वसूल बनाया है, तो सामीन काफिर कैसे होंगे वो? अब अगर किसी कुरान पाक की आयत पेश करके किसी के मुतालिक इस तरह कुफ्र का फतवा लगाएगा, और तो फिर इसका आला हज़रत कहाँ गया हदायत की बख्शिश में नबी वसल्लम ज़लील कह करके? अब सामीन, इसके उलमा कहाँ गए हैं? इसका अहमद रज़ा कहाँ गया? इसका शेख सैफुल इस्लाम मोहद्दिस घोटवी कहाँ गए, जिन्होंने हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नती कहा है सामीन? अब देखें सामीन, इसने जो हवाला पेश किया है मुकम्मल हवाला इसने पढ़ा नहीं है, मुकम्मल नहीं पढ़ा है इसने। झूठ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अपनी बारी में तुमको वाज़ेह कर दो, कुरान पाक की आयत गलत पढ़ के जा रहा है, लेकिन सामीन इसको सामीन कुरान पाक की आयत गलत पढ़ के जा रहा है। वअद्द लहुम है, वअद्द लहू 2 मरतबा इसने पढ़ा है। इतना बड़ा जाहिल है, कुरान पाक की दलील पेश करके दावा करता है कि ये काफिर साबित करेगा, गुस्ताख साबित करेगा, लेकिन इस मरदूद को जो है पता नहीं है कि अब सामीन दूसरी बात, वहाँ पे लानहुमुल्लाह है, न कि वहाँ कुफ्र का फतवा है। और लानहुमुल्लाह के मुराद लानत के मुराद, अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ, ये देखिए फ़ुक़हा की किताब सामीन, लानत भेजता है, वहाँ लानत के मुतालिक है और वहाँ कुफ्र के फतवा मुतालिक नहीं है, गुस्ताखी के मुतालिक नहीं है। अब देखो सामीन, ये अभी तक देखो चिल्ला रहा है पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, मालूम हो सकता है मैंने कुछ का कुछ कह दिया हो, तो मगर ये नहीं कि जानबूझ के मैंने कहा, ये हवाला कहने वाला और उसको वो ये सामीन। अब मैं दूसरा हवाला पेश कर रहा हूँ, ये जो वहाँ लानहुमुल्लाह के मुतालिक फ़ुक़हा ने क्या बात पेश की है, ये देखें फतवा शामी है, रद्दुल मुख्तार है, वलीज़ा लम तदुज़ अला मुअय्यनिन लम यालम मौतहु अलल कुफ्र, इसी वजह से जायज़ नहीं किसी मुतय्यन आदमी के ऊपर लानत करना जब तक कि उसके कुफ्र पर मौत मालूम न हो। ये हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कह रहा है काफिर है। यहाँ फ़ुक़हा क्या बयान कर रहे हैं, जब तक उसकी मौत कुफ्र की हालत में न हो उस वक़्त तक किसी आदमी का नाम लेकर के, तायुन करके, शख्सियत का नाम लेकर के उस पर लानत नहीं भेज सकते। जबकि मुहद्दिस घोटवी ने हज़रत हकीमुल उम्मत के मुतालिक कहा है कि उन्होंने तौबा किया है, तौबा जब साबित तो ईमान के साथ मौत साबित। आगे वो इनकाना फासिकन मुतहव्विरन, अगरचे वो खुल्ला गुनाह करने वाला हो फिर भी फ़ुक़हा कह रहे हैं उन पर लानत नहीं कर सकते। सामीन, कुरान पाक में जो इसने आयत पेश की वो लानत के मुतालिक पेश की, गुस्ताखी के मुतालिक नहीं पेश की। और जब लानत के मुतालिक है तो ये फ़ुक़हा ने ये वसूल पेश किया है। वहाँ एक आम बात है, किसी शख्सियत का नाम लेकर के तुम ये नहीं कह सकते कि वो ये काफिर गुस्ताख है। लानत के अल्फाज को गुस्ताखी पर जोड़ रहा है। कुरान पाक में तहरीफ कोई अगर सीखे, रज़ा खानी से सीखे, नूर रतन से सीखे, ये आलिम नहीं है, हाफिज़ नहीं है, लेकिन सामीन इसकी जुर्अत देखें, कुरान पाक की तफसीर कर रहा है और कहीं का कहीं फिट करना चाह रहा है। सामीन, मैंने ये हवाला पेश कर दिया कि ये लानत के मुतालिक क्या हुक्म है। नूर हसन अपने आला के फतवे से जो कुफ्र की मौत मरेगा वाला काफिर है कि मुसलमान है? चलो बोलो। आप मौलवी अशरफ थानवी काफिर को अगर मैं ये कहूं कि मौलवी अशरफ थानवी जानवर पागल बच्चे जैसा है तो ये तारीफ है कि तौहीन है? बस इतना जानना चाहता हूँ। आप तैयार करके आए नहीं आए, बताओ। अरे फिर वही बात, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ का क्या इलाज है? झूठ पे झूठ बोला। दलील देकर साबित करो, दलील देकर साबित करो, मेरा झूठ साबित कर। पहले ही कहा था कि वो झूठ बहुत बोलता है। उसको बोलने दो, शकील भाई बोलने दो, शकील भाई बोलने दो, बोलने दो। झूठ बोले। अब मुझे इतना बताओ, बस सुनो,
बस हो गई गुफ्तगू, बस इतना बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मौलवी अशरफ अली थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के जैसा है, उसकी तरह है, ठीक है? तो ये तारीफ है या तौहीन है? बस इतना बताओ। तो जवाब ये देंगे ना, मैं थोड़ी दूंगा भाई जवाब। बताओ मौलवी अशरफ अली थानवी को अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये तारीफ है उनकी या तौहीन है? तो ये जवाब देंगे ना, मैं जवाब मुनाफा। हाँ, तो मैं उन्हीं से तो बोल रहा हूँ भाई, जवाब दो। तेरा आराधन लिखा है। मैंने मौलवी अशरफ थानवी को कहा कि मौलवी अशरफ अली थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों के जैसा है, तो ये तौहीन है कि नहीं? ये तारीफ है, तौहीन है? नूर हसन भाई बात को ही समझो, यही कह रहा हूँ, बात को ही समझो, बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मौलवी अशरफ थानवी का इल्म जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा है, ये तारीफ है या तौहीन? यहाँ सवाल नहीं करना है। बोल, तेरा 3 मिनट बोल रहे थे, सवाल नहीं करना है। मौलवी अशरफ अली थानवी काफिर है और इसी वजह से काफिर है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह देता है। शकील भाई खामोश रहो, बोलने दो। जो इल्म गैब हासिल है, इसमें क्या तखसीस है, क्या बड़ाई की बात है? मैं कह रहा हूँ अशरफ थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों जैसा है कि नहीं है? है तो बोलो, है। हाँ तो जवाब बोलो असगर देवबंदी के है मौलवी अशरफ थानवी का वाकई कुत्ते, सुअर, बिल्ली के जैसा इल्म है, दीवानों और पागलों के जैसा इल्म है? बोलो। मेरी बारी में बोलूंगा मैं। जो जवाब वो देंगे ना। अरे बोलो ना यार, है कि नहीं है? सांप क्यों सूंघे जा रहा है? बोलो है। अच्छा, मैंने ये तारीफ की है कि तौहीन की है? ओ शकील, अब चुप रहे, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, मौलवी अशरफ, ये असगर देवबंदी, मौलवी अशरफ थानवी का वाकई जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के जैसा इल्म है ना? हाँ ना में जवाब दो, हाँ ना में, जल्दी से। ओ मक्कार, जवाब दे, जवाब पूछ रहा हूँ। टाइम हो गया इसका भाई, देख लो, बताओ। टाइम हो गया इसका। अरे टाइम की बात छोड़, तू मुझे ये बता कि मौलवी अशरफ थानवी का इल्म ऐसा ही है ना जैसे जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का? टाइम हो गया। और ये मैं तारीफ कर रहा हूँ या तौहीन कर रहा हूँ, ये भी बताओ। टाइम हो गया। तो अब बोलेंगे ना, उन्हें बोलने तो दो भाई। अरे टाइम की बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ ना कि मौलवी अशरफ थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है, सुअर की तरह है? मैं पूछ रहा हूँ, तो इसको जवाब देना चाहिए। हाँ बोलूँ मैं? जवाब देंगे, आप चुप तो हो जाओ भाई। तो ये जवाब कहाँ देगा? ये कुछ और बकेगा, ये जवाब नहीं देगा। मुझे मालूम है ना, मैं आज से थोड़ी देख रहा हूँ इसको, 7-8 साल हो गए इसको देखते देखते। ये झूठ पे झूठ ही बोलता है। जवाब दूं? ये झूठ पे झूठ बोलता है। जवाब दूं? हाँ, तो खाना में जवाब दे कि मौलवी अशरफ थानवी का इल्म ऐसा ही है जैसे जानवर, पागल, बच्चे का? मैं दलाइल से दूंगा, अपनी जेब से नहीं। और ये मैंने तारीफ की है कि तौहीन की है? हाँ, जवाब दूं मैं? इसी पर जवाब देना, इधर उधर भागेगा फिर हाँ, उसी पर ही जवाब दूंगा मैं। हाँ, तो ऐसे ये वाकई है, हाँ या ना कहे? हाँ, उसी पर ही जवाब हाँ या दूंगा। ना बोल। लेकिन मैं अपनी रिकॉर्डिंग तुम्हारे आवाज बंद कर दूंगा, फिर बोलूंगा मैं। मगर तू और कहीं भागेगा, मुझे मालूम है, तू और कहीं भागेगा। अब बीच में मत बोलना यार, तू क्या है, अकल है नहीं है तेरा? ओ मुनाफिक, खामोश रहे तू, अब वही जवाब देगा। देख लिया ना आपने? अकल है तेरे अंदर नहीं, क्या पड़ गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अकल है तभी तो बात कर रहे हैं। चल, अकल है इसलिए कुरान गलत पढ़ा। चलो हाँ, मैं जवाब, चलो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो शकील भाई, जवाब देना, सुनो। अरे तू बदतमीजी कर रहा है। चलो मैं जवाब दे रहा हूँ। सामीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने कहा जवाब दे, जबकि शराइत तय है। ये नूरुल इरफान है, इसमें अहमद यार ख़ान नईम ने लिखा है कि इससे मालूम हुआ कि मद्दे मुकाबिल की हर बात और हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान के दलाइल का जवाब नहीं दिया, मरदूद करार दे के निकाल दिया। नूर हसन हमारा नज़दीक मरदूद है, तो हम तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं, ये सवाल जवाब का दुकान नहीं है, सवाल जवाब की दुकान ये नहीं है, ये मुनाज़रा का मैदान है। देखे सामीन, ये शरह सही मुस्लिम है, अहमद यार, ये उसका अल्लामा सईदी कहता है, काजी अयाद ने इमाम मालिक बिन अनस से नकल किया है कि ये हदीस ख़वारिज पर महमूल है जो मुसलमानों की तकफीर करते थे। लेकिन तहक़ीक़ ये है कि बाकी अहल बिदात की तरह ख़वारिज की भी तकफीर नहीं की जाती। बाकी बिदात की तरह भी अहल ख़वारिज तकफीर नहीं की जाती, लेकिन मुसलमान की तकफीर करना किसका तरीका है? ख़वारिज का तरीका है। नूर हसन ने मुसलमान की तकफीर की है, इसलिए नूर हसन क्या है? ख़वारिज में से है। तो अब सामीन, ये हवाला मैंने दिया इसको, इसने कहा जो ऐसा लिखे कि जो रसूल जैसा इल्म रसूलुल्लाह की है, ऐसा इल्म रसूलुल्लाह को है, ऐसा हर बच्चे पागल को है। तो वो क्या है? ये कहते हैं मेरे नज़दीक गुस्ताख है। तो सामीन, ये मैंने हुसामुल हरमैन भेजा है, मैंने हुसामुल हरमैन भेजा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शकील भाई, जब मैं बोलूँ खामोश हो जाना। ये लिखा है किताब के अंदर, हुसामुल हरमैन में सफ़ा नंबर 26 में लिखा हुआ है, इल्म जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चार पाए को हासिल है। किसने लिखा है? इसके आला हज़रत ने। जैसा और ऐसा दोनों अल्फाज लिखा है।
हिफ्ज़ुल ईमान में सिर्फ ऐसा लिखा है। वहाँ ऐसा होने की बुनियाद पर अगर कोई गुस्ताख हो जावे, तेरा मुजद्दिद जैसा ऐसा दोनों लिखा, गुस्ताख क्यों नहीं, इसका जवाब पूछे तो मुझे देगा। और मैं अपने हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के जो ईमान के साबित, तूने कहा मुसलमान साबित करना है, मैं मुसलमान साबित कर रहा हूँ, मैं मुसलमान ही साबित कर रहा हूँ अपने अकाबिर को और हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को साबित भी किया हूँ, और तेरे साथ साथ तेरे आला को काफिर भी साबित किया हूँ बकौल तेरे। मैं नहीं, मैं काफिर नहीं कहता अपनी तरफ से, मैं तेरे घर से काफिर साबित कर रहा हूँ। तेरे घर से मैं, तूने कुरान पाक की आयत पेश की, तूने कहा कि जो अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दो वो गुस्ताख काफिर है, तो तेरा आला हज़रत ने अल्लाह के नबी को ज़लील कहा है, वो काफिर हो गया। अब मैंने सामीन ये इसने कहा कि तेरा ये थानवी जो है हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा है कि जैसा इल्म रसूलुल्लाह ऐसा पागल बच्चों को है, गुस्ताख है। तो ऐसी बात तेरे आला हज़रत ने इससे बढ़ चढ़ कर लिखा है कि जैसा और ऐसा दोनों लिखा है, तो वो गुस्ताख अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दी है, तो तेरा आला हज़रत काफिर गुस्ताख हुआ। सामीन मैं इसके घर से मुसलमान भी साबित किया हमारे अकाबिर को, और इसके घर से मैं इसके आला हज़रत को काफिर भी साबित किया। अल्लाह को तकलीफ दी है ये कहकर कि हुजूर का इल्म गैब ऐसा ही है जैसे जानवरों, पागलों, बच्चों को इल्म गैब है। ये तकलीफ दी है मेरे नबी को, मेरे रब को तकलीफ दी है ये। शकील तुम जवाब दो, तुम बोलो शकील। सामीन वो मैं बात कर रहा हूँ, बोला शकील जवाब दो, दलाइल मैं दे रहा हूँ और उसको बोल रहा है जवाब दो, शराइत मेरे से तय किए है, बोल रहा है तुम जवाब दो। सामीन मैंने हवाला इसके पर्सनल में भेज दिया है। शकील भाई अगर तुमको यकीन ना हो, मैं तुमको भेजूँ ये हवाला सब तुम्हारे पर्सनल भेज रहा हूँ मैं, ये देखो ये तुम्हारे को मैं भेज रहा हूँ। इसमें इतने हवाले इस खबीस को मैंने दिया है कि इसकी नस्ल जो है दब के मर जाएगी इस दलाइल के नीचे, लेकिन इसको ईमान नसीब नहीं होगी कभी। ये मैं भेज रहा हूँ सामीन, देखें शकील भाई आपके पर्सनल में भेज रहा हूँ, ये देखें ये जितने हवाले नूर हसन को मैंने दिए ना, सब मैं आपके पर्सनल में भेज रहा हूँ। ये तमाम हवाले मैं नूर हसन को भेजा हूँ, ये देखें इतने सारे हवाले दिए। इसके घर से मैंने अपने अकाबिर को मुसलमान साबित किया, और इसके ही घर से मैंने इसके आला को काफिर साबित किया, इसी के फतवे से, मेरे फतवे से नहीं। इसने कुरान पाक की आयत से, इसने खुद कहा कि कुरान पाक की आयत से साबित होता है कि जो अल्लाह के नबी को तकलीफ दे वो गुस्ताख काफिर है। ये देखो मैंने भेजा आपके पर्सनल पे, देखो शकील भाई पहुंचा। यार तेरा बस की बात नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल को जो इज़्ज़त देता है वो काफिर है, मुर्तद है, बददीन है। और जो कुरान की अभी एक और आयत पढ़ी मैंने, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, दावा करेंगे मुसलमान होने का मगर वो हकीकत में मुसलमान नहीं है। ऐसा है क्या ये दावा करते हैं अपना, झूठे मुसलमान। इसका माना यही है मुसलमान। सामीन कुरान पाक की आयत क्या पढ़ी, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, और ये कह रहा है मुसलमान दावा करेंगे, तर्जुमा कर रहा है कि ईमान का। और ये देखो किस तरह कुरान पाक की आयत पढ़ करके तर्जुमा गलत बयान कर रहा है। इस खबीस को इनके लोग रोकते क्यों नहीं? इतनी बड़ी जुरत ये नूर हसन कैसे जाहिल होकर के, अनपढ़ गंवार होकर के, गालीबाज बदतमीज़ बेअदब होकर के ये कुरान पाक की आयत ये जुरत कैसे कर सकता है? कुरान पाक पर हिम्मत कैसे कर सकता है? ये हैं इस तरह तहरीफ कैसे कर सकता है? इनके लोग मर गए क्या? तकलीफ दी है और वो काफिर है। हाँ, तेरा आला हज़रत ने नबी सल्लम को ज़लील कहा है, उसने वो काफिर है। और बकौल तेरे जो ऐसा लिखे वो काफिर है, और तेरा आला ने ऐसा दोनों लिखा है, ऐसा भी लिखा जैसा भी लिखा तो वो भी काफिर है। जबकि जो अल्फाज तेरा आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में लिखा है वो अल्फाज हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर नहीं है। हिफ्ज़ुल ईमान में जैसा नहीं है, तेरा आला ने जैसा इल्म। और ये क्या कहा इसने कि थानवी कहते हैं, उसने एक छोटा सा रिसाला तस्नीफ़ किया है गालिबन 4 वर्क़ा, उसमें से उसने तशरीह की है कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसे दर बच्चे हर बल्कि पागल बल्कि जानवर और हर चौपाई के। हालांकि ये इबारत हिफ्ज़ुल ईमान में है ही नहीं सामीन, इसका आला हज़रत अपनी तरफ से लिखा है। जब भी सामीन इसका आला हज़रत हमारे अकाबिर तबर्राबाजी करने के लिए गया और अपनी तकफीरी खबीस सिफत को ज़ाहिर करने के लिए गया, तो सामीन उसने जो है बहुत बड़ी गुस्ताखी कर ली। इसी तरह सिरात मुस्तकीम में ये एक किताब है सामीन, किताब का नाम है अल कौकबतुश शहाबिया फ़ी कुफ्रियात अबिल वहाबिया। इसके अंदर इसके आला हज़रत ने लिखा है नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल ले जाना किसी रंडी फ़ाहिशा औरत से तवाइफ से ज़िना करने से बुरा है। इसके आला हज़रत लिखा है सामीन, जब भी हमारे अकाबिर तबर्राबाजी करने गया ऐसी गुस्ताखी कर डाली उसने, जिसकी गुस्ताखी जो है कभी एक रज़ा खान नासी और कुर्ती उठाई कौम नौजोड़ फ़िरका धोल नहीं सकती। देखो सामीन मैंने हवाला पेश किया है। हजरात ये इतने बड़े हरामी हैं, और ये तो इतना बड़ा हरामी है कि झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। इसकी बखियां उधेड़ती हमारे हजरत ने
रद्दे बातिल रिएक्शन वालों ने ऐसी बखियां उधेड़ी इसकी कि इसके झूठ को इतना फाश किया कि देखो कहाँ भागा, देखो सामीन, ये अपनी बात नहीं कर सकता है। देखो इसकी बेबसी देखो, मैं हवाले पे हवाले दे रहा हूँ इसको। इसने कुरान पाक की आयत पेश की, वो किसी तफसीर से और उस आयत पर किसी फ़ुक़हा साबित नहीं कर सका कि ये इस आयत जो है, ये आयत जो है अकाबिर देवबंद के मुतालिक नाज़िल। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कितना बड़ा गुस्ताख है। अगर वो आयत पेश करके किसी पर फिट कर सकता है, तूने कहा कि अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने वाला चाहे मुसलमान हो काफिर हो, वो गुस्ताख है, बिल्कुल मैं मानता हूँ हैं। लेकिन वहाँ पे अल्लाह के नबी तकलीफ़ देने वाला वो क्या है, तूने जो तशरीह की है वो तशरीह किसने की है? वहाँ लानत की बात की, मैंने जवाब दे दिया। अब सामीन, उस आयत से तूने जो फिट किया काबिर पर फतवा दिया, अगर यही है तेरा आला हज़रत ने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दी जलील कह करके, तेरे आला हज़रत ने नबी अलैहिस्सलाम हमारे नबी अलैहिस्सलाम मुताबिक लिखा है कि ऐसा इल्म रसूलुल्लाह जैसा पागल जानवर को है, तेरा आला ने लिखा तकलीफ़ दी है, तो वो काफिर क्यों नहीं? तेरा भी उसी जगह हश्र करे, इस असगर देवबंदी का भी उसी जगह हश्र करे जहाँ अशरफ अली थानवी हो, वहीं तू और ये असगर देवबंदी दोनों हो। कहो आमीन, मैं दुआ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। आमीन, कहो आमीन, आमीन। जहाँ अशरफ थानवी हो वहीं तुम दोनों भी हो। आमीन, कहो आमीन, हाँ, बिल्कुल आमीन, आमीन, कहो आमीन, आमीन, आमीन। ये हाँ, ठीक है माशाअल्लाह। और जहाँ आला हजरत हो, और तेरा आला हज़रत ने गुस्ताखी की दलील की है, बोलो बोलो वो गुस्ताख है, वो जहाँ तू ही होगा। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, मैं आमीन बोल। आला हजरत आशिक रसूल है और तेरे थानवी काफिर ने भी माना अच्छा, है। आशिक रसूल जो होता है वो अल्लाह के नबी जलील कहता है, वो जलील कहता है वो। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने तेरे थानवी को काफिर माना है और काफिर ही है। और कुरान तेरे अकाबिर का फतवा हमारे नज़दीक मोतबर है क्या? जो जो अल्लाह और उसके रसूल, तेरे अकाबिर का फतवा हमारे नज़दीक मोतबर है क्या? जहन्नम का दर्दनाक। अगर तेरे अकाबिर का फतवा हमारे लिए हुज्जत बनाएगा तो फिर हमारे अकाबिर का फतवा, यानी तेरे आला जो काफिर कहा है अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर, तो वो तेरे नज़दीक मोतबर हो जाएगा। माशाअल्लाह, इसने उसूल बनाया है। इसने अल मुहन्नद अल मुफन्नद को जो है उसके फतवा को अपने आला हज़रत के लिए मोतबर मान लिया। जब तुम्हारी किताब देवबंदी नज़दीकी मोतबर है तो देवबंदी किताब तुम्हारे नज़दीकी मोतबर है, तेरा आला काफिर हो गया माशाअल्लाह। नहीं नहीं नहीं, हमारे नहीं है, ये जो देवबंदी है मोतबर नहीं, काफिर हैं। और काफिर की बात कोई भी मोतबर नहीं होती। तू काफिर है, हमने तुम्हारे मौजूद काफिर साबित किया मैंने। अगर काफिर की बात मोतबर नहीं, तू काफिर, तेरा आला काफिर, मैंने साबित किया तेरे घर से, फिर तेरी बात मोतबर कैसे हो जाएगी? नहीं बताया ये कुरान पूरी दुनिया के लिए है कि नहीं? तूने जो तेरे आला हज़रत की अकाबिर की बात की, तेरे अकाबिर ने फतवा दिया है, हैं? तेरे अकाबिर का फतवा कि हमारे उलमा के नज़दीक मोतबर है सारे लोगों के लिए है। क्या? हमारा ये लड़ाई हो गई, ये झगड़ा हो गया, हमारे नज़दीक मोतबर, झूठ बोले चला जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, ये दलील गुफ्तगू नहीं देकर हुई। झूठ साबित करना। ये लड़ाई झगड़ा हो गया। शराइत के अंदर रह करके शराइत का पाबंद बन करके वक्त तूने तय किया है, तूने अपने शराइत धज्जियाँ उड़ा करके तू ही शिकस्त खुर्दा हो चुका है। अब तू ही बता कि तेरी बेबसी और आजिज़ी और तेरी राह फरारी और तेरा लाजवाब होना सब पर वाज़े हो चुका नूरुसन। तो कितना डींगे मार चीख पुकार करने से कोई जो है अपने को हक़ साबित नहीं कर सकता। हक़ साबित करने के लिए दलाइल के मैदान में आना पड़ेगा, तो जिससे तुम बिल्कुल कोरे हो और खाली हो और जाहिल हो और फ़कीर लकीर के फ़कीर हो। कुछ नहीं तुम्हारे पास सिवाय शोर मचाने के, शोर शराबा और मातम करने के, चीख पुकार करने के, कुछ नहीं तुम्हारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ जाएगा हमारा काबिर के पास, वहीं से तू लात और ठोकरें खाएगा, जूते खाएगा, कहीं तुझे पनाह नहीं मिलेगी। हमारे अकाबिर पर तेरे आला हज़रत ने फतवा दे करके खुद तेरे लिए गले की हड्डी बना दी है। रज़ा ख़ानी धर्म को तेरा आला खुद हड्डी बन गया है तेरे लिए। पूरी ज़िंदगी जितनी एड़ी चोटी के जोर लगा ले, लेकिन तू अपने आला हज़रत की कुफ्र गुस्ताखी को कभी धुल नहीं सकता। जितनी बार और जैसे जैसे हमारे काबिर पर फतवा लेकर आएगा, उतनी बार वैसे तेरे काबिर तेरा आला हज़रत कुफ्र के दलदल में फंसता चला जाए। कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कुछ नहीं है शोर शराबे के अलावा। आयात के लिए है कि नहीं? तूने जवाब ही नहीं दिया। जवाब ये मैंने हवाला पेश किया कि मद्दे मुकाबिल के हर सवाल दलील का जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के हर सवाल का जवाब नहीं दिया, मरदूद करार दे दिया उसे। तो हमारे नज़दीक मरदूद है। और अल मुहन्नद अल मुफन्नद तो शैतानी गिरोह में से शुमार किया गया है, और शैतान मरदूद होता है, और शैतान के हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। तेरे हकीम उल उम्मत का वसूल है, तो हमसे पूछ रहा है। अपने हकीम उल उम्मत के वसूल को तोड़ करके तेरे घर का वसूल ये है कि किताब का नाम है, इसमें लिखा हुआ है, देख इसमें लिखा है, देख क्या लिखा है कि ऐसा मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब
और बेशरम बेहया है कि मुसल्लमा उसूल का खून करते हुए शर्म नहीं आती उसे। रद्द बरेलवियत पर एक नज़र किताब का नाम है, देख इसमें लिखा हुआ है। क्या है जो हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा वो शख्स इस आयत के जद में आता है। फिर तू अपने आलात में लगा ना, तेरा आलात अल्लाह में ज़लील कहा, तेरा आलात हुसामुल हरमैन में कहा, जैसा इल्म रसूलुल्लाह का ऐसा इल्म पागल जानवर बच सबको है, तो तू उसको गुस्ताख क्यों नहीं? जब जो कह दे तो उसका नाम लेके बोलना, जिस तरह हमारे अकाबिर का नाम लेके बोलता है। क्या तू तेरे नज़दीक तेरे आला हज़रत मोतबर है, कुरान नहीं? अगर कुरान है तो फिर तू जिस तरह हमारे अकाबिर लगाते उससे लगा, तेरे अपने आला पर इस पर लगा। हाँ भाई शकील, इससे बोलो कि ये हमारे आलिमों से इस पर मुनाजरा करा ले तैयार हूँ मैं। हाँ तो बोल कब मुनाजरा कर। हाँ ये कह रहा है कि जो बात जिल्लत किल्लत जो वाली बात है, इसे कह रहा है कि माज़अल्लाह हुजूर को जलील कहा है, ये इस पर मुनाजरे के लिए बोल रहा है हमारे आलिमों से। तू क्यों भाग रहा है? जवाब दे। कब बात कराएगा? अपने आलिमों से कराएगा या खुद करेगा? जवाब दूँ? बोलो शकील भाई। हाँ जवाब दूँ। मुनाजरा किससे कराना? शकील भाई खामोश रहो ना यार, शकील भाई खामोश रहो ना, मैं बोलूँ, आप बिल्कुल ना बोले, वो मुझसे पूछेगा, मैं जवाब दूंगा। तू खुद करेगा या किसी से करवाएगा? तू क्यों भाग रहा है जवाब देने से? बोल तू क्यों लाजवाब हो गया? तू इससे तू लाजवाब क्यों हो गया? तो हमारे उलमा काफी जब सुन, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोल। जो तू बादे पढ़ रहा, बादे पढ़ेगा तो भी और बहुत पढ़ेगा तो भी, यानी जिल्लत से बहुत दूर, सुअर की औलाद, तुझे कुछ समझ में आए तभी तो समझे। जिल्लत से बहुत दूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मतलब वो जिल्लत में नहीं, हाँ जिल्लत से बहुत दूर। किसने किया है? ये लिखा गया है, तस्रीह जिल्लत से बहुत दूर। तस्रीह किसने की है? और दूसरी बात ये कि वो चीज दलील दे। बाद हो तो भी और बुध तो भी, वहाँ गुस्ताखी नहीं है। एक मिनट तस्रीह किसी की मोतबर दलील देगा तू? इसी पर बहस होती है, इस रिकॉर्डिंग को मैं यही खत्म करता हूँ। भाग रहा है। भाग नहीं रहा हूँ, तू मुझोर है ना, तू मुझोर है। मुझोर तो कर रहा है, मेरे बोलने नहीं दे रहा है। गुफ्तगू ही नहीं हुई मेरे हिसाब से, तो मुझे तूने जवाब ही नहीं खाली गालियां दे रहा है बस, और कुछ नहीं, खाली गालियां दे रहा है। तू जवाब ही नहीं दे पाया कोई। जवाब दिया इसलिए भाग रहा है, छोड़ के मौजूद भागे तो 1 लाख रुपए वो देगा, वो देखा नहीं नूर हसन 1 लाख रुपये देगा वो। जवाब दे रहा क्या कर? अरे देगा नहीं, पूरी जिंदगी मर जाएगा वो। भाग गया क्या वो? भाग गया? नूर हसन हाजिर हो, नूर हसन अली असगर की अदालत में हाजिर हो, नूर हसन हाजिर हो, नूर हसन अली असगर की अदालत में हाजिर हो। भाग गया भाई, भाग गया, जाने दो। शिकस्त ऐलान कर दो, शिकस्त की उसकी। शकील भाई शिकस्त का ऐलान करो उसकी। फोन तो काट दिया, पता नहीं चलेगा आपको। भाई देखो ये नोट मुनाजरा किया है शराइत के साथ में, और हम इसे हाँ भाई शकील भाई, इंसाफ तुम्हारे दिल में है कि नहीं? अगर इंसाफ हो और वाकई अगर हुजूर से मोहब्बत हो, नहीं देखो एक बात सुन लो। अच्छा वो किसने शराइत की मुखालफत की? शराइत की मुखालफत किसने की? शराइत की मुखालफत किसने की? शराइत की मुखालफत बदतमीजी किसने की? बदतमीजी किसने की? बदतमीजी किसने की? बदतमीजी किसने की? जो आयत आप ऐसी बात कुरान पूरी दुनिया के लिए है कि नहीं? सुनो फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वही बात, तो फिर वहाँ चला गया, बातें कर रहे हो। फिर वहाँ चला गया, सबके लिए है, फिर वहाँ चला गया, लिए भी है, मौलाना शेख थानवी के लिए भी है, असगर देवबंदी के लिए भी है, तो सबके लिए। वो जलील पर भागा क्यों? वहाँ कुरान का इनकार किया, जलील पर क्यों भागा? हमारे नबी का, हमारे बुजुर्गों का नाम कहाँ है यहाँ? तू जलील पर क्यों भागा? जलील से देख रहे हो? हैं? मैंने जलील से क्यों भागा? कि ये दीवारें फानता है, चारों तरफ बाउंड्री घूमता है, जो पूछो वो नहीं बताता। मैं तू भाग रहा है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। मुझे पहले से ही लग रहे थे तू भाग रहा है, मुझे पहले से ही लग कहाँ से कहाँ भाग रहा है? कि तुम उनमें से हो। कहाँ से कहाँ भाग रहा है? बात नहीं, चल बात कर। अच्छा तू बात कर, चल बाद किल्लत वाले पे बात कर। अच्छा तू बीच में बोलेगा नहीं ना भाई? जरा बात करो, ये बाद किल्लत तू बीच में बोलेगा नहीं ना? मुझे बोलने नहीं दिया तू। मैं क्यों बोलूंगा? असगर जो मुंह बंद कर, चल दावा पेश कर अपना। हाँ चलो माशाल्लाह, चलो ठीक है। शकील भाई अलीअसगर 1 मिनट से बात कर लो, रुक जा। हम बात कर रहे हैं, इससे दावा पेश कर अपना, शेर से दावा कर। और शकील भाई आप बात ना करो ना, आपको ना बोल रहा हूँ ना शकील भाई, आपको ना बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ना बोला ना बोलने के लिए, जो बोलूँगा वो बोलना आप।
चलो मैं बोल रहा हूँ, बात कौन करेगा? मैं करूँगा। अच्छा, तो नूर हसन पहले अपनी शिकस्त का ऐलान करे। चलो पहले नूर हसन शिकस्त का ऐलान कर, तू अपनी नूर हसन अपनी शिकस्त का ऐलान कर। तुझे करना चाहिए कि तूने कुरान का इनकार किया, कुरान का इनकार करने वाला काफिर होता है। नूर हसन शिकस्त का ऐलान कर पहले, ये भागेगा, शिकस्त का ऐलान कर पहले नूर हसन। काफिर होता है। ने मुझसे बात नहीं की, उसने हामिद को लाइन पे लिया। अरे सुन, नूर हसन शिकस्त का ऐलान कर। कासिम ने मुझसे बात नहीं की। नूर हसन शिकस्त का ऐलान कर। हामिद को गालिबाज को लाइन सामीन देखें, अभी ये भाग रहा है नूर हसन, ताहिर रज़ा को लेके आया। अभी हमारे अकाबिर दावा पेश कर दिया इसने कहा अगर मैं मेरी शिकस्त हो जाएगी तो मैं लिख के दूंगा चौराहे पर मुझे जो है नंगा करके अली असगर तुम जो है नूर हसन को पैर से लेकर के काटते चले जाना और सर तक, इसने कहा है अभी। और अपनी अभी शिकस्त तस्लीम कर लिया। ये मैदान मनार से भाग के ताहिर रज़ा को लेके आया सामीन। अब इसकी अपनी शिकस्त का ऐलान करे ना करे, इसकी शिकस्त हो गई, मैदान छोड़ दिया इसने, दूसरे को मुनाजिर बनाकर लाया। अब तू लेटर पेड कब देगा बता, तू मुझे लेटर पेड कब देगा? तू ये लड़ाई झगड़ा है, ये लेटर पेड कब देगा? शकील भाई अब बस इतना पूछो उससे कि जब मुनाजर का मैदान छोड़ के भागा है, दूसरे को मुनाजिर बनाकर लाया है, इसलिए अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है। अब वो जो मरेगा उसके पैर हाथ काटे जाएंगे, वो लेटर पेड कब लिख के देगा ये? अच्छा ये बताइए, कुरान की आयत हर एक आदमी अब तू बिल्कुल इधर मत, अब तू लेटर पेड के मुताबिक मुझे बोल, लेटर पेड कब लिख के दिया? तू लेटर कब तू बता, लेटर कब लिख के देगा? तूने कहा था कि अगर मैं शिकस्त खा जाऊं, अगर मैं शिकस्त खुर्दा हो जाऊं तो लेटर पे लिख के देगा नूर हसन कि अली असगर उसे चौराहे पर नंगा करके पैर से लेकर के पंजे से लेकर के काटते काटते सर तक आएगा। और ये अली असगर की जिम्मेदारी नहीं है, नूर हसन की जिम्मेदारी है। तूने कबूल किया है, ये मौजूद है रिकॉर्डिंग के अंदर, और तू मैदान छोड़ के भागा है, दूसरे को मुनासिर बनाकर लाया है। पहले तू ऐलान कर, लेटर पे कब देगा? तू बोल। अरे ये झगड़ा है, ये लड़ाई है, ये गुफ्तगू। देखो सामीन इसने ऐलान किया है और अभी मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। बोल झगड़ा है, लड़ाई है, अरे तुझे जान प्यारी है मैं तू अपने तुझे ईमान और इस्लाम, तुझे शरीयत, उसका कोई लिहाज नहीं, तुझे जान प्यारी है। अरे हमारे नज़दीक तो शरीयत सबसे ऊपर है, हम इस्लाम ऊपर है, ईमान ऊपर है, जान कुछ नहीं इस्लाम के मुकाबिल में। जान क्या चीज़ है तेरे नज़दीक? इस्लाम के मुकाबले में जान प्यारी है। अस्तगफिरुल्लाह, इसने सामीन कहा है कि अगर मैं शिकस्त खुर्दा हो जाऊं अली असगर, मैं लिख के दूंगा कि अली असगर नूर हसन को रात चौराहे पर जो काटेगा, और ये जिम्मेदार अली असगर की नहीं है, नूर हसन की होगी। तूने ऐलान किया है, अभी तू भागा मैदान छोड़ करके और ताहिर रज़ा को लेके आया है, ऐलान कर, तू लेटर कब लिख के देगा? चार काफिरों को मुसलमान तो साबित कर। देखो सामीन, देखो मैदान से भागा है तू, अभी साबित कर। भागा है तू, लेके आए ताहिर रज़ा को, बोल रहा है साबित कर, चल। देखो सामीन, लेटर पेड लिख के देने का बोला इसने, अभी पूछ रहा हूँ तू कब लिख के देगा? अभी, आज, कल, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या मरने के बाद जाकर जहन्नम से लिख के देगा? ऐलान कर नूर हसन। तू कुरान की आयत मैंने पढ़ी है और इसमें क्या फरमाता है? तू भागा है पहले अपनी शिकस्त के मुतालिक तूने कहा है कि तू जरा चौराहे पर तू जो मरेगा तड़प तड़प करके, तूने खुद कहा है कि नूर हसन तड़प तड़प कर मरेगा और मारने वाला अली असगर होगा। तूने कहा है, ये लिख के देगा। ये कब लिख के देगा बोल? ये लड़ाई झगड़ा है, ये गुफ्तगू। कब लिख के देगा मैं पूछ रहा हूँ? लेटर पेड के अलावा कोई बात ना कर तूने दावा किया है, तूने वादा किया है, ऐलान किया, ऐलान या वादा किया है तू? नूर हसन बोल। तेरे थानवी को कहा से नूर हसन अभी उधर नहीं, तू भागा है छोड़ के मैदान छोड़ गया। अब तेरा कोई फतवा जूते के नोक पर है, तेरा कोई फतवा जूते के नोक पर है, क्योंकि तू मैदान छोड़ के भागा है। चल जल्दी बोल, झगड़ा है। बोल। सामीन ये मैदान छोड़ के भागा है, ये मरदूद, ये शिकस्त खुर्दा होकर के मैदान छोड़ के भागा है। अब जब भी फतवा लगाएगा, इसका फतवा गैर मोतबर है, जूते के नोक पर है, बेरले के गटर में है, इसकी कुर्ती उठाई अंधेरे में है। अब इसका कोई फतवा, कोई चैलेंज, कोई इसका इनाम सब गैर मोतबर। सामीन अब ये कब, सामीन मेरी गुजारिश सामीन से है, नाज़रीन से है, नूर हसन को फ़ोन करके कहें कि किस दिन अली असगर तुझे चौराहे पर नंगा करके मारेगा, ये लेटर में कब लिख के देगा? बस इतना ही पूछे इससे, बस, क्योंकि भागा है मैदान छोड़ करके। मैं इसीलिए मैंने पूछा मुनाजरा कौन करेगा? कहा ताहिर रज़ा, मतलब इसने मैदान छोड़ दिया, इसलिए उसको अब तू बता कब, बता। अरे एक तो भी मुसलमान साबित नहीं कर पाए। लेटर भागा मैदान छोड़ के, तू मैदान छोड़ भागा है, मैंने कई हवाले दिए हैं। तू भागा क्यों मैदान छोड़ करके? मैदान छोड़ के भागा, तेरी शिकस्त हो गई, और तूने कहा तेरी शिकस्त हो गई तो अली असगर इस तरह तेरे तड़पा के मारेगा। वो लेटर में कब लिख के देगा? सामीन इसने ऐलान किया है। अब जो भी सामीन फ़ोन ये मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, उनसे मेरी दरख्वास्त है, इस खबीस को, मरदूद को, जो है इस्लाम के मुकाबिल में जान के जो प्यारा है, उसको सामीन अपनी जान का प्यारा है, उसको कहें कि अली असगर से तो वादा करके
क्यों भाग गया? तड़प तड़प कर मरने में तुझे इतनी ये हो गई, खौफ हो गया तेरे को, हैं, घबरा गया। चल कब लिख के देगा लेटर पेड? बोल, जवाब दो मुझे। अरे थानवी का लेटर पेड लिख के कब देगा? वो तो मैंने साबित कर दिया, तेरे घर से मुसलमान है। तेरे कहने से क्या होता है? तू बड़ा कि तेरे अकाबिर बड़े। तेरे घर से मैंने साबित किया हमारे अकाबिर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, जन्नती। हर मुसलमान के मरते ही जन्नत में जाना ज़रूरी नहीं है। कोई गुनाहगार हो तो कुछ देर के लिए जहन्नम में वो अपने गुनाह को धुलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उसके गुनाह धुलने के लिए डालेगा, फिर जन्नत में जाएगा, ठीक है। लेकिन तेरे घर से हमारे थानवी मुतालिक लिखा है, हाकिम मुतालिक जन्नती हैं, अत्ताइब मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, कि गुनाह तौबा करने वाला ऐसा गुनाह किया ही नहीं। तो हमारे अकाबिर, हमारे हकीम उम्मत ने तौबा किया है, वह ऐसा उन्होंने गुनाह किया ही नहीं था, गुस्ताखी नहीं की थी, कुफ्र नहीं किया था। तेरे घर से वाज़ी है। अब तूने ऐलान किया है, भागा मैदान छोड़ के शिकस्त खुर्दा हो चुका है। अब तू अली असगर के हाथ तड़प तड़प कर और हाथ पर पटक पटक कर सिसक कर चीख चीख कर मरने के लिए कब लेटर पेड लिख के देगा? वो बता मुझे। तो लेटर पेड लिख, वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं। तू लेटर, मैं बस आखिर तक जब तक बात करेगा मैं यही पूछता रहूँ तेरे से, और कोई मौजू नहीं। मैं तेरे से बस इतनी मुतालबा करूँगा। लेटर पेड लिख कब देगा? जब फ़ौरन बोल देगा, फिर ताहिर से गुफ्तगू होगी। लेटर पेड लिख के कब देगा तू? लेटर पेड लिख के कब देगा तू? तुम भी इसी में समझ। लेटर पेड लिख के कब देगा? रास्ते पर जो अली असगर के हाथ तड़प तड़प कर मरने का तूने जो ये वादा किया है, कब लिख के देगा? साबित कर दे लेटर पेड। कब भागा है मैदान छोड़ के? तू मैदान छोड़ के भागना इस बात से दिल तू शिकस्त खुर्दा है, तेरा दावा बातिल है और हमारे काबिल मुसलमान है। तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जब कोई मुनाजरे के मैदान से मुनाजिर भाग जाता है तो सामीन ये इस बात दलील होती है कि वो उसका दावा बातिल है और वो खुद बातिल है, उसका दावा झूठा है, और जिसके खिलाफ दावा पेश किया था वो सच्चे हैं, ठीक है। अब तू वादा किया था, तो पहले जल्दी ऐलान कर लेटर पेड कब देगा, फिर ताहिर से मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। बेशरम है, एक दयूस की तरह है। सामीन देखें, सिर्फ गालियाँ दे रहा है। मैं अभी तक गाली नहीं दी उसको। मैं, आप सुनो, पूरी गुफ्तगू सुनो, वो क्या क्या अल्फाज मेरे मुतालिक बोला है। लेकिन मैं मैं बार बार बोलता हूँ, जो फ़ोन करने आते हैं मुझे और कहते हैं नूर हसन बात करेगा, मैं समझाता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते, हो वक्त ज़ाय करते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई वो बात करेगा नहीं, वो गालियाँ देगा, बदतमीज़ी करेगा। मैंने शराइत नहीं रखी है, बदतमीज़ी कोई नहीं करेगा, लेकिन बदतमीज़ी करता है बार बार। मैंने बदतमीज़ी नहीं की, मेरी आदत भी नहीं है, मैं गाली भी नहीं दूंगा तुझे। मैं सिर्फ जो काम की जो वही करूँगा, जो काम की बात वही करूँगा। लेटर पेड लिख के कब देगा वो जल्दी बोल दे, फिर ताहिर से मैं गुफ्तगू करूँ। अच्छा ये बता, तो वाकई थानवी का इल्म जान। उधर की बात मत कर, वो तो मैंने तेरे हुसामुल हर में इबारत साबित किया है। अगर तेरे नज़दीक वो हमारे अकाबिर काफिर हैं तो वो काफिर क्यों नहीं? तूने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है। तू लेटर पेड कब देगा बोल। यही टॉपिक है। दूसरे सामीन देखें, दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं। अब ये उसी इबारत के मुताल्लिक जो बात कर रहा है, अब हिफ्जुल ईमान की इबारत में ये फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज़ के नज़र में इसका प्रोफेसर मसूद लिख रहा है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत को कोट करते हुए कि ऐसा इल्म बच्चे, पागल, जानवर, इस तरफ तो ये अशरफ अली थानवी का ख्याल भी नहीं गया। अशरफ अली साहब थानवी की तवज्जो भी नहीं गई, ख्याल भी नहीं गया। ये इनकी किताबें लिखा हुआ है सामीन, ये देखें इनकी किताब में बात लिखी हुई है और हमारे ऊपर तबर्रबाजी करते हैं। ये मैंने अरबी इबारत पढ़ी है, हवाला दिया है इसको, लेकिन ये चीख पुकार के अलावा कुछ नहीं करता। तूने जो कहा है लेटर पेड लिख के दूंगा। दूसरी बात सामीन, अगर ये गुस्ताखी है, अगर ये गुस्ताखी है तस्बीह देना, तो फिर इसका नूरुल इरफान के अंदर इसका आलिम लिखता है, ये हवाला दे रहा हूँ, दो रुके लिखता है, नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात के साथ कुत्ते की तस्बीह दी है, कुत्ते की तस्बीह दी है, तो गुस्ताख क्यों नहीं? वो गुस्ताख क्यों नहीं? सामीन में इतने हवाले दिए उसको, लेकिन इसकी हिम्मत है कि उसको नहीं छुए गए, क्योंकि पता है कि अली असगर वो है कि आनन फानन इसके अकाबिर कोई कुफ्र घाट उतार सकता है। ये सामीन में हवाला भेज रहा हूँ, देखें इसके पर्सनल पे ये हवाला देखें सामीन, ये नूर हसन तेरे पास में हवाला दे रहा हूँ, देख ये हवाला दे रहा हूँ मैं। ये किताब है फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज़ के नज़र में, देखो सामने भेज रहा हूँ, तू पहले सुन दे, फिर मैं तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। वहाँ आएगा हमारे काबिर के ऊपर जो हमारे तेरे घर से। ये देखो सामीन, ये किताब है फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में, सफ़ा नंबर 198 में लिखता है, बहर कैब हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। हिफ्जुल ईमान के बारे तो कोट के कह रहा है, इस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली कभी ध्यान नहीं गया। बहर कैब हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए, इसमें तावील की गुंजाइश है।
अगर कुफ्र होगा, शरीक कुफ्र होगा, तो उसमें तावील कोई गुंजाइश नहीं। तो इनके वहाँ तो बात की, तू लेटर पेड कब देगा बोल मुझे, बोल भाई शकील, कब देगा लेटर पेड? हाँ शकील, नहीं वो नहीं बोले, ये इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित नहीं कर सकता। वो नहीं बोले। का टाइम है तो अभी, तो ये एक ही काफिर, लेटर पेड कब देगा? बकवास करते रहोगे, जवाब दोगे। लेटर पेड कब अरे देगा? बकवास तू कर रहा है सुअर कहीं के, लेटर पेड कब देगा? खामा खाएगी। सामने गालियाँ दे रहा है। लेटर पेड लिख के कब देगा? लेटर पेड लिख के कब देगा तू? लेटर पेड लिख के कब देगा बोल? हैं, लेटर पेड लिख के कब दे? तुझे देना पड़ेगा लेटर पेड। तू क्या बोलता है? हैं? और देख दूसरा हवाला तेरे को भेज रहा हूँ मैं, तेरे तमहीद ईमान, तखरीब ईमान फिर भेज रहा हूँ। तखरीब ईमान है, तमहीद ईमान नहीं। सफ़ा नंबर 39 पे लिखता है कि अगर कायल की नीयत वही वजह जो मना करे तकफीर को, तो मुसलमान ही है। कायल की नीयत क्या है? अगर कायल की नीयत ऐसी है जिसपे कुफ्र का पता नहीं लगेगा, तो मुसलमान काफिर नहीं है। इसके आराज लिखते हैं, और मैंने अरबी इबारत भी पढ़ी है, अल असबा अल नज़ाइर, अल असबा व नज़ाइर से मैंने हवाला पेश किया है। सामीन देखें, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है, तो बस भोंकता रहता है। अब मैं ये हवाला दे रहा हूँ, देखो सामीन, मैंने हवाला भेजा है, कई हवाला मैंने भेजी है, और इसके घर से हुसामुल हरमैन से मैंने हवाला दिया है। हुसामुल हरमैन से मैंने हवाला दिया है कि हुसामुल हरमैन में इसका आला हज़रत ने लिखा है, जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है ऐसा हर बच्चे, पागल, जानवर को लिखा हुआ है। तो वो काफिर क्यों नहीं? अगर तू कहेगा वो हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है, तो हिफ्ज़ुल ईमान जैसा ऐसा दिखा दे। अब तू भागा फ़ोन काट के, दूसरे को मुनासिर बना कर लाया, तेरी शिकस्त हो गई, मैदान छोड़ के भागा तू। लेटर पेड लिख के कब देगा तू? क्या है वहाँ? अरे सुनो सुनो भाई सुनो, लेटर पेड लिख के कब देगा? सामीन ये अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। इस देखो सामीन, अब मैं हवाला दूसरा दे रहा हूँ। देखो सामीन, दूसरा हवाला दे रहा हूँ, जबकि इसके घर से तौबा शाही है। अब दूसरा हवाला मैंने दिया था, फिर दे रहा हूँ। देखें, फिर दे रहा हूँ। ये शरह सही मुस्लिम है। शरह सही मुस्लिम के अंदर इसके किताब में लिखा हुआ है, देखो सामीन, कि मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाने वाला खारिजी होता है। ये देखें सफ़ा नंबर 481 में लिखा है कि काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक बिन अनस से नकल किया है कि ये हदीस खवारिज पर महमूल है, जो मुसलमानों की तकफीर करते हैं। यानी मुसलमान की तकफीर करने वाला कौन है? खवारिज होता है, और एक उसूल से तो काफिर भी होता है। अब सामीन, नूर हसन जो है ये खवारी भी साबित हुआ और काफिर भी साबित हो गया। कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। अब तू लेटर कब देगा? लेटर पेड कब देगा? लेटर पेड कब देगा? लेटर पेड कब देगा? तूने खुद ऐलान किया है, अगर शिकस्त खुर्दा हो चुका तो अली असगर नूर हसन को नंगा करके 4 रास्ते पर जो है तड़पा करके मारेगा। तूने वादा किया है, मैदान छोड़ के भागा है, ताहिर रजा को मुनासिर बनाकर लाया है। ऐलान कर जल्दी, जल्दी ऐलान कर। तू लेटर पेड कब देगा? लेटर पेड कब देगा? लेटर पेड कब देगा तू? लेटर पेड कब देगा तू? लेटर पे 4 रास्ते पर, चौराहे पर तड़प कर मरने का तुझे जो ऐलान किया है, वो लेटर पे कब देगा तू? कब देगा? जो गाली देना हो दो, हमारे का जो फतवा लगाना हो लगा, कोई एतबार नहीं है तेरी बात का, तेरे फतवा का। क्योंकि तू मैदान थोड़ी भागा है, तू मैदान थोड़ी भागा है। जितने दलाइल मैंने दिए हैं उसका जवाब तूने नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है तू। अभी भी हवाला दे रहा हूँ सामीन, दूसरा हवाला पेश कर रहा हूँ। देखें, दूसरा हवाला मैंने पेश कर रहा हूँ। इसके घर से, हमारे घर से भी तो ये काफिर साबित है सामीन, इसके घर से भी काफिर साबित है। अब ये मैंने हवाला तौबानामा का भेजा है, दूसरा हवाला भेज रहा हूँ सामीन। देखें, ये इसके किताब है नूरुल इरफान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तशबीह कुत्ते के साथ दी है। किसके साथ? कुत्ते के साथ दिए। सामीन देखें, इतने बड़े ये लोग कमीने होते हैं, जिस इबारत पर, जिस बात पर ये दूसरे को। सामीन मैंने हवाला दिया था, देखें ये हवाला मैंने दिया था अल असबाह व नज़ाइर का, कि काइल ने कुफ्र मुराद लिया हो तो ही उस पर कुफ्र का पता लगेगा, और ना वो मुसलमान है। अगर उसकी नीयत अगर तौहीन की नहीं है और उसकी नीयत गुस्ताखी कुफ्र पर नहीं है, तो वो मुसलमान कहला जाएगा। और हिफ्ज़ुल ईमान के बस्तुल बनान है, इसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो सफ़ा नंबर 22 है, जब मैं इस मज़मून को खबीस समझता हूँ और मेरे दिल में भी कभी उसका ख़तरा नहीं गुज़रा, जैसे के ऊपर मारूज हुआ तो मेरी उमराद कैसे हो सकता है? जो शख्स ऐसा एतक़ाद रखे या बिला एतक़ाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज इस्लाम समझता हूँ, कि वो तकज़ीब करता है नसूस क़त्इया की और तनक़ीस करता है हुज़ूर सरवर आलम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये जवाब हुआ आपके सवालात का। अब आखिर मैं उस जवाब की तत्मीम के लिए मुनासिब समझता हूँ कि हिफ्ज़ुल ईमान की इस इबारत को पढ़ लिया जाए। हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में हज़रत थानवी की कोई गुस्ताखी नहीं है, ये फ़ुक़हा के वसूल के मुताबिक है।
तेरे तकरीब ईमान जो किताब तेरे आला हज़रत की है उसके मुताबिक भी शामिल मैंने पेश कर दी है, मैंने पेश कर दी है। ठीक है, तो पहले बता तू लेटर कब लिख के देगा? नूर हसन भाग गया, नूर हसन भाग गया। हेलो, अभी नहीं भागा, नहीं भागा, अभी तो है। हाँ, उससे पूछें लेटर पेड में लिख के कब देगा। उसने वादा किया था कि एलियाज़र मैं अगर शिकस्त खा गया तो 4 रास्ते पर जो है तो नंगा करके कूटेगा नूर हसन को और नूर हसन लिख के देगा, और ये जिम्मेदारी एलियाज़र नहीं रहेगी, नूर हसन की रहेगी। इसने वादा किया था ना। हाँ भाई, वादा करने के बाद जब ये मैदान छोड़ दिया तो शिकस्त हो गई, दूसरे को मुनाजिर बना कर लाया। मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी तो ऐलान कर दे ताकि ताहिर रजा की कुटाई करूँ मैं जल्दी। क्या हुआ? शायद किसी को मुनाजिर बना रहा जहाँ तक किधर भागा। चलो शिकस्त ऐलान कर दें आप, एक काम करें, शिकस्त ऐलान करके फ़ोन काट दें आप, जी, शिकस्त ऐलान करके फ़ोन काट दें और ये साथी से ऐलान करें। साथी से गुजारिश है कि हर साथी की जिम्मेदारी है नूर हसन को कहे कि लेटर पेड लिख के कब देगा तू, चौराहे पर तड़प तड़प के मरने के जो वादा किया उस पर ऐलान कर दें शिकस्त के। आप अभी हजरत नूर हसन ने मुनाजरा किया है और ये वादा भी किया है कि अगर मैं मुनाजरा हारा, शिकस्त हुई, 1 लाख रुपए दूंगा। तो इसके पास कोई जवाब नहीं है, ना दलाइल है, ना कोई हवाला है, खाली ऐसी बदतमीजी कर रहा, मन करके खूब गा, जैसे इसके मन में आया खूब गालियाँ दी। और हम ये ऐलान करते हैं कि ये मुनाजरा इनके बस की मुनाजरा करना नहीं है और ये शिकस्त खा चुका है। और ये बोल रहे हैं कि भाई जो साथी जो सुनेंगे उनसे गुजारिश है कि नूर हसन से कहे वो 4 रास्ते पर नंगा होकर के जो कुट के तरफ तक मरेगा कब लिख के देगा वो। हाँ भाई, नूर हसन आपने जो ये कहा था, अब भाई जो शिकस्त खाएगा तो वो उसको रोड पे लाकर नंगा करके वहाँ उसको सजा दी जाएगी। तो ये आप लेटर पैड कब लिख के दोगे? और आपने ये भी वादा करा था कि मैं डायरेक्ट अली असगर के व्हाट्सएप नंबर फ़ोन पे उनके ही अकाउंट में पैसा डालूंगा। तो आप किधर भागे हैं? अब इसका जवाब दीजिए। भागा, चलो शिकस्त हो गई आगे उसकी, पता नहीं किधर शिकस्त हो गई उसकी, चलो ठीक हो बोल गई। ही नहीं रहा। मैं इसे अपना वक्त बहुत कीमती होता है और इन लोग को तो क्या है, कुछ करना नहीं है, मज़ार में बैठना है, चंदा लेना है। इनको चंदे से पलते हैं, मज़ार के चंदे से। इनको क्या है भाई, हैं चैनल चलाते हैं, वहाँ चंदा का ऐलान करते हैं। मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब चैनल चलाते हैं, कभी ऐलान किया चैनल का उन्होंने? मुफ्ती अब्दुल हक कासमी साहब चैनल कभी ऐलान किया उन्होंने? मौलाना रागिब कासमी साहब चैनल कभी ऐलान किया? मैं कभी ऐलान किया? देवबंदी खंदर चैनल के अंदर हमारे साथी ने कभी ऐलान किया? इनके हर चैनल वाले खफ्तिया भड़काती जितने हैं सब ऐलान करते हैं, चंदा लेते हैं। उनको उसी तरीके से चंदा मिलता है, उनको कुछ करना नहीं है। हमारा वक्त कीमती है भाई, उनसे क्या हम बस करें। देखो वो लोग शराइत में कहा था ना कि सामने वाले की सुनेगा नहीं और बदतमीजी कर, कितनी मैंने एक भी गाली नहीं दी उसको, मैंने मुंह भर के गाली दी अपने हालात की तरह। हो ऐसे आदमी को न लाएं। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई कोई अच्छा संजीदा हो और आलिम हो लेके आएँ। ये कुरान पाक की आयत पेश करके गलत पढ़ रहा है, गलत तशरीह कर रहा है। ठीक है।